प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें फजल दिया कि आपकी उपस्थिति में हम आ सकें खुदावन, और आपका धन्यवाद करें। अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने लेके आए प्रभु, और इससे पहले हम चाहते हैं आप आके हमें कॉन्टेक्स्ट बख्शें प्रभु यीशु मसीह। ओह खुदावन, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु, क्योंकि खुदावन जो बातें आपने हमसे करी प्रभु हमारे जहन से जा नहीं रही प्रभु। कैसे आपने खुदावन मंगलवार को हमारे बीच में इब्राहिम और उसके बाद उसके आने वाले वंश के प्रॉमिस को दिखाया प्रभु। आज आप इस युग में भाई ब्रैनम और उनके वंश को लेके आए प्रभु, और वो तमाम वायदे जो भाई ब्रैनम को दिए गए आज हमारे हैं खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आपके इस ग्रेस कवनेंट के लिए लॉर्ड। मैं आपका बड़ा आभारी हूं खुदावन, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। ये जो बोलना भी है प्रभु, ये भी उस प्रायश्चित के नीचे है खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु। वो घटनाएं आज हम देख पा रहे हैं प्रभु की दोबारा दोहर रही हैं हमारे साथ प्रभु। आपका नाम मुबारक हो। इन भाई बहनों को जो आए हैं प्रभु, भाई विमल के ग्रुप को बड़ी बरकत दें खुदावंद यीशु मसीह। मेरी प्रार्थना है प्रभु, हर एक प्रार्थना जो यहां से की जाए प्रभु, आप अपने पाक खजाने से पूरा करें खुदावंद। आके हमें कॉन्टेक्स्ट दें प्रभु। अजीज पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें। ओ खुदावंद, जिस शरीर को आज आप बोलने के लिए इस्तेमाल करेंगे लॉर्ड, भाई टाइटस को भी आप बड़ी बरकत दें, ताकत तंदुरुस्ती बख्शें प्रभु। हम अपने आप को आपके सामने खाली करते हैं प्रभु, अपने आप को एम्प्टी करना चाहते हैं खुदावंद, ताकि आप अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दें प्रभु। ओ खुदावंद, हम अपने आप को खत्म करते हैं प्रभु, अपने खुद ही को मारते हैं लॉर्ड। हम कुछ नहीं है लॉर्ड, सब कुछ आप हैं, सब चीज में आप सर्वप्रिय है लॉर्ड। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह। मेरी बुद्धि मेरी अकल बिल्कुल बेकार है खुदावंद, मैं जीरो हूं लॉर्ड, मेरे अंदर कुछ नहीं है खुदावंद। केवल आप हैं जो सब कुछ करने में सक्षम है प्रभु यीशु मसीह, और आपने ही खुदावंद हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्लियर कर दिया लॉर्ड। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ पे बैठना, प्रार्थना करना, गाना गाना, हर एक चीज आपके हुजूर में पसंद आए लॉर्ड। आपका नाम मुबारक करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। गीत का नंबर 82 गाएंगे हिंदी सेक्शन से। ये रूह और जान और बदन मैं देता यीशु को, मुकद्दस एक कुर्बानी ये उनके लिए हो। आमेन। या आप अपने जीवन को, जैसे बाइबल में लिखा है, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और खुदा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमेन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर सरकार, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। वी प्रेड फॉर हिम एंड ब्रदर इज हियर टुडे। अभी 2 दिन पहले आईसीयू में थे, लेकिन खुदावंद ने वहां से निकाला, खुदावंद ने बचाया, प्रभु ने यहां पर आने का फजल दिया। प्रभु का नाम मुबारक हो। आमेन। आइए अपना सब कुछ प्रभु को देते हुए इस गीत को हम गाएंगे। ये रूह और जान और बदन मैं देता यीशु को, मुकद्दस एक कुर्बानी ये उनके लिए हो। आमेन। सब मज़हब पर है हाज़िर, मैं देखता कीरा, देखता 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 मैं देखता कीरा। आमेन। आइए यीशु मेरे शाफी, आप मेरी हैं हया, आप देते मुझको राहत और खुशियों न जा।
सब मज़बा पर है हाज़िर, मैं देखता की राह, देखता देखता देखता, मैं देखता की राह। ऐ काश की आग आ जावे, ओ नूर से दिल मामूर, और मेरी ये कुर्बानी अब आपको हो मंजूर। सब मज़बा पर है हाज़िर, मैं देखता की राह, देखता देखता देखता, मैं देखता की राह। मैं ते आपका हूँ खुदावन, ये मेरा है इकरार। आप मुझको अपनी रूह से रखें अपना ताबेदार। सब मज़बा पर है हाज़िर, मैं देखता की राह, देखता देखता देखता, मैं देखता की राह। आमीन आमीन आमीन। सब मज़बा पर है हाजिर, मैं देखता की राह। मैं अपने आप को खाली करता हूं खुदावंद, ताकि अपनी आग से आप मुझे भर दे लॉर्ड। मैं अपने शब्दों को नहीं बोलना चाहता, मैं केवल वो ही बोलना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा उच्चारण करने को दे। मैं केवल वही प्रार्थना आपके सामने रखना चाहता हूं लॉर्ड, जो आप हमें मुहैया करना चाहते हैं। आपकी सिद्ध कुर्बानी के लिए आपका धन्यवाद लॉर्ड। यहोवा पुराने ऐतनामे का, नए ऐतनामे का यीशु, और आज वो नया नाम जो कि गर्जनों में जाहिर हुआ। हालेलुया हालेलुया आमीन। आइए उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is a precious pastor, Brother Ashish. My Jesus is he.
and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. The book of Zechariah. और हम पढ़ेंगे उसकी 13वीं आयत से 19वीं आयत तक। जकरिया 8 हम 13 से 19 पढ़ेंगे। And it shall come to pass that as ye were a curse among the heathen, O house of Judah and house of Israel, so will I save you, and ye shall be a blessing. Fear not, but let your hands be strong. For thus saith the Lord of hosts, as I thought to punish you when your fathers provoked me to wrath, saith the Lord of hosts, and I repented not. So again have I thought in these days to do well unto Jerusalem and to the house of Judah. Fear ye not. These are the things that ye shall do. Speak ye every man the truth to his neighbor. Execute the judgment of truth and peace in your gates. And let none of you imagine evil in your hearts against his neighbor. And love no false oath. For all these are things that I hate, saith the Lord. And the word of the Lord of hosts came unto me, saying, Thus saith the Lord of hosts, the fast of the 4th month, and the fast of the 5th, and the fast of the 7th, and the fast of the 10th shall be to the house of Judah joy and gladness, and cheerful feasts. Therefore love the truth and peace. धन्यवाद हो आपके कलाम के लिए जो ऐतिहासिक, निर्णायक और परम सत्य हैं। आपके सामने आते हैं, इससे पहले दुआओं में जाएं, हमसे बात करें, विषय बख्शें कि दुआओं में आपसे क्या बोलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठें। ब्रदर विमल के ग्रुप को खुदावन बड़ी बरकत और आशीष दें, जो आज उपवास सहित आज आए हैं ताकि आप अपना योगदान दें इस फास्टिंग में। आप लोग खुश हैं? आमीन। क्या ये योगदान आपको भारी तो नहीं लगता? आमीन। खुदा का नाम मुबारक हो। आमीन। मैं चाहूंगा कि भाई हिंदी में 19वीं आयत फिर से पढ़ दें, 8 की 19। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। मैं सोचने पे विवश हुआ कि ये चौथे महीने का फास्ट कौन सा था, और हमारे महीने में बनेंगे जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और जनवरी। हमारे जब महीने में कन्वर्ट करें तो मैंने सोचना शुरू किया ये चौथे महीने का कौन सा उपवास था। चौथे, 5वें, 7वें और 9वें महीने का उपवास। तो मुझे पता लगा, तो मैं आपके सामने इसको बताता हूं। ये कुछ वो उपवास थे जो बनी इज़राइल यहूदियों ने
मां ने 70 साल की गुलामी के दौरान, ये जकरिया की किताब तब लिखी गई जब ये गुलामी से निकले, लेकिन ये उपवास रखते रहे 70 साल की गुलामी में। उस यादगार में जब कुछ खास घटनाएं बनी इज़राइल यहूदा के साथ हुई, क्या थी वो घटनाएं, अब मैं आपके सामने उसको पढ़ के सुनाता हूं। जो चौथे महीने का उपवास था, ये किस बात के लिए था, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। क्योंकि चौथे महीने की 9वीं तारीख को यरूशलेम कसदियों के द्वारा ले लिया गया था। जब नबूकदनेस्सर आया, कसदियों ने यरूशलेम पे चढ़ाई करी और उसे ले लिया, बंधुआ बना दिया। तो ये चौथे महीने की 9वीं तारीख थी। ये वो दिन था जब हम बंधुए बनाए गए। इसके लिए वो उपवास करके खुदा के सामने रोते थे। फिर आया 5वां महीना। 5वां महीना इसलिए क्योंकि 5वें महीने में वो मंदिर जो यरूशलेम में था वो जलाया गया। जब नबूकदनेस्सर आया उसने जलाया, वो 5वां महीना था। ये उसकी यादगारी में उपवास था कि देखो हमारा मंदिर कैसे जला दिया गया। और ये लोग 70 साल उसके लिए विलाप करते थे। आगे पढ़ता हूं। 7वें महीने में, अब 7वें महीने की 10वीं तारीख का एक उपवास था जो कि प्रायश्चित के पर्व का उपवास है। लेकिन यह उपवास जो यहां 7वें महीने का लिखा है, यह वो वाला उपवास नहीं था। इस 7वें महीने में ये लोग दुख मनाते थे एक आदमी के मर्डर का, जिसका नाम था गदालिया। गदालिया वो आदमी था जिसे बाबुल ने गवर्नर बनाया यहूदा यरूशलेम के ऊपर, लेकिन कुछ लोगों ने आके उसे मार दिया, उसका मर्डर किया, ये सोच के कि हम बाबुल के विरोध में रिवोल्ट करेंगे। उन्होंने सोचा यिर्मयाह तो बकवास करता है कि हम बाबुल के हाथ बिक जाएंगे, हम कोई बाबुल के हाथ नहीं बिकेंगे। और यिर्मयाह ने कहा कि जो बाबुल का राजा कहता है उसे मानो। 70 साल तुम्हारे लिखे हैं गुलामी के, उसके बाद खुदावन तुम्हें निकालेंगे, उससे पहले कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन कुछ लोग थे, उसमें एक आदमी था इश्माएल, ये बोला इश्माएल नहीं है, कंफ्यूज ना करें, दूसरा आदमी है, जिसने कि गदालिया को मारा। और ये है यिर्मयाह 41 अध्याय में आपको उसका पूरा वृतांत मिलेगा, कैसे ये गदालिया मारा गया। एक अच्छा इंसान जो कि गवर्नर बनाया गया, लेकिन उसका मर्डर किया और उसके साथ साथ कई लोगों के मर्डर हुए और उन्हें एक कुंड में डाला गया, कुएं में डाला गया, जो एक्चुअली आसा ने, एक राजा था इज़राइल का आसा, जो बादशाह से लड़ा, अगर आपने पढ़ा हो तो वो उसने बनाया था कुआं जिसमें सारी लाशें उसने ठूंस दी थी। तो ये उस यादगारी, उस कत्लेआम की यादगारी में ये 7वें महीने का उपवास था कि कैसे हमारे बीच में एक अच्छा आदमी जिसकी अगर हम मानते और चलते, लेकिन वो कैसे मार दिया गया। एनी हाउ ये 7वें महीने का उपवास था। और फिर जो 10वें महीने का उपवास था वो उस यादगारी में था कि ये था वो महीना जब नबूकदनेस्सर की सेनाओं ने यरूशलेम को घेराबंदी से बांधा था। ये थी शुरुआत जब यरूशलेम की घेराबंदी हुई, और घेराबंदी करके समय के बाद इन्होंने यरूशलेम को मार गिराया। तो आपकी समझ में आ चुका, चौथा, 5वां, 7वां और 10वें महीने का उपवास। यह है बैकग्राउंड इन 4 उपवासों की। अब आइए देखें कि खुदावन का वचन क्या फरमाता है इन उपवासों को लेके। पहली बात, ये उपवास इंसान ने अपने आप इंस्टीट्यूट किए, ये उपवास खुदा ने नहीं इंस्टीट्यूट किया। और आप वचन को देखें, कुछ जगहें हैं जहां खुदा ने अपनी प्रजा से कहा उपवास बुलाओ, तुरई फूंको। योएल की किताब में लिखा है, जो कुछ इन टिड्डियों ने खाया और सब मार गिराया, उपवास करो, दुआ करो। ये खुदा ने उपवास बोला। ये कुछ ऐसे उपवास थे जो 70 साल की गुलामी मनाए गए, जो इंसान ने अपनी अकल से, और हां क्योंकि घटनाएं हुई तो उसकी यादगारी में लोग रोते थे और उपवास करते थे और यादगार करते थे इन उपवासों की, कैसे यरूशलेम तोड़ा गया।
लेकिन जिन्होंने उपवास रखे 70 साल की गुलामी में, प्यारे भाई बहन, अब ये एक लंबी चौड़ी कहानी है क्योंकि आज टाइम नहीं कि मैं आपके सामने इन चीजों को रखूं। जब ये उपवास रखने वाले यर्मिया के पास गए, इन्हीं 70 साल की शुरुआत का पार्ट टाइम है, गुलामी में चले गए। आपको याद है कुछ लोग यहूदा में रह गए थे, याद है? इन लोगों ने उपवास रखे और फिर यर्मिया को अप्रोच किया। तब यर्मिया से खुदा ने कहा, यह एक लंबी चौड़ी कहानी है, इन लोगों के लिए दुआ मत कर। यहां से जुड़ेगी वो वाली आयत कि ये लोग आसमान की मलिका की पूजा करते हैं और इनकी स्त्रियां कहती हैं और ये लोग कहते हैं कि जब से हमने यहोवा की ओर फिरे और आसमान की मलिका की उपासना बंद करी, हमारे साथ तो बहुत बुरा होता है। तो बेहतर तो हमारे लिए यही था कि हम वही करते रहते, हम क्यों फिरे इस यहोवा की ओर। तो खुदा ने कहा इन लोगों के लिए दुआ मत कर। समय नहीं, 7वें अध्याय में जब आप पढ़ें तो आपको एक आयत मिलेगी, जरा उसकी तीसरी आयत जोर से पढ़ दें। जकरिया बात कर रहे हैं, और माइंड यू जकरिया तब बात कर रहे हैं जब मंदिर का बनना रुका था और उसके बाद फिर मंदिर का बनना जरुब्बाबेल और यहोशू के द्वारा फिर से शुरू हुआ। तो उस टाइम पे जकरिया के द्वारा खुदा ने इन लोगों से क्या बातें करी, सुनिए जरा। और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ताओं से भी ये पूछें, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए जैसे कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं। थोड़ा सा अगर आगे पढ़ें तो पढ़िए जरा 4थी आयत से। तब सेनाओं के यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ, सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए ही उपवास करते थे? क्या तुम मेरे लिए उपवास करते थे? तुमने जो 70 साल उपवास रखे, क्या तुमने ये उपवास मेरे लिए रखा? सुन रहे हैं आप? 6ठी आयत, जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते और क्या अपने ही लिए नहीं पीते हो? समझ मारिए आपके, यानी कि ये उपवास मैंने तो नहीं इंस्टीट्यूट किए थे, तुमने अपने उपवास बनाए, ये मेरा उपवास तो था नहीं। तो यहां से एक बात समझ में आती है, आप थोड़ा चेयर आगे कर लें तो मैं आपकी शक्ल देख पाऊं। गॉड ब्लेस यू। कि कुछ उपवास ऐसे हैं जो इंसान अपने ऊपर लगा लेता है और कुछ उपवास ऐसे हैं जिन्हें खुदा देते हैं। खुदा पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरे लिए उपवास रखा? बात समझ में आ रही है? तुम गदलिया के लिए तो रोते रहे, अपनी हालत को देख के रोए। क्या तुम जड़ पे पहुंचे आज तक? तुमने 4 दिन साल के निकाले। इस दिन नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को घेरा था, इस दिन यरूशलेम जला था, इस दिन मंदिर जला। तुम घटनाओं को तो याद कर रहे हो कि इस दिन ये जला, इस दिन वो हुआ और हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ। तुमने ये जानने की कोशिश करी कि ये हुआ क्यों? अगर तुम उस जड़ को जान के उपवास रखते तो वो मेरा उपवास कहलाता। तुम केवल कारणों के उपवास रखते रहे। गदलिया मारा गया, बहुत अच्छा आदमी था। ओ कैसे मारा गया गदलिया? बोले गदलिया तो चलो मार दिया गया, और जो हुआ खैर। ये बताओ तुम्हारी औरतों ने आसमान की मलिका की उपासना बंद करी? क्या तुमने अपने घर से मूर्ति पूजा निकाली? आइए मैं खुद बोलूं आपके सामने। तुमने अपने घर से वो तमाम चीजें जिससे मैं नफरत करता हूं खत्म किया? क्या तुमने उन चीजों से
जिसको मैं पसंद नहीं करता, मेरे ही दुश्मनों के साथ तुम जाके हाथ मिलाते हो, उन्हें फोन करते हो, उनसे बातें करते हो, और जब नुकसान होता है तो नुकसान का उपवास रखते हो, जड़ पे नहीं जाते कि नुकसान हुआ क्यों। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? 70 साल अंधाधुन, 4 उपवास साल के तो बंधे हुए हैं। हाय यरूशलेम, हाय यरूशलेम, हाय यरूशलेम कैसे तोड़ा गया। लेकिन जब उनसे कहा गया कि खुदा की ओर मुड़ो, तो कहते खुदा की ओर मुड़ते तो हमें पीटता है। जब खुदा की ओर मुड़ते हैं तो हमारे घर का राशन खत्म हो जाता है। जब 7 सील्स को ध्यान से पढ़ते हैं तो घर में कुछ बुरा होने लगता है। जब टेप्स को ज्यादा सुनते हैं तो हमारे घर में प्रॉब्लम होती है। समझ में आ रही है? फिर कभी नुकसान हो तो नुकसान को कहेंगे हाय वो नुकसान हमारा कैसे हो गया, आज हम खाएंगे नहीं, आज हम पिएंगे नहीं, आज हम खुदा के सामने अपने नुकसान को याद करेंगे। उन्होंने कहा ऐसे नुकसान याद करने का क्या फायदा। तुमने जो उपवास रखा क्या मेरे लिए रखा? कुछ बात समझ में आ रही है आपके? आज सुबह आयत मेरे सामने खुली, मैंने कहा मैं बाद में सोचूंगा, फिर खुदा ने सोचवाया, अब मैं आपको बता रहा हूं। अब खुदावन कह रहे हैं जकरिया में, चलो वो 70 साल निकल गए जिसमें इन 4 दिनों के तुम उपवास मानते रहे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब एक बात करना चाहता हूं क्योंकि खुदावन मुड़े। अब पढ़िए फिर से 13वीं आयत से। हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। ये सारे वचन तब आए जब भवन बनना रुका और अब शुरू हुआ जकरिया और हग्गे के द्वारा। खुदावन खाली भवन शुरू नहीं करवा रहे, फिर से बनना, उसके साथ साथ जकरिया और हग्गे के द्वारा अपनी प्रजा को कुछ याद दिलवा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि आप कुछ सुन रहे होंगे और आपके कुछ समझ में आ रहा होगा। आपकी समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिएगा। इतने दिनों तक जो तुम मानो एक शराब की तरह ही रहे, क्योंकि मेरे श्राप पड़े, और श्राप की 7वीं सीढ़ी क्या थी कि जो मेरी व्यवस्था पूरी नहीं करेगा वो निकाल दिया जाएगा अपने ही देश से। और इसलिए मैंने तुम्हारा देश ही किसी को दे दिया और तुम देश से निकाल दिए गए, इसलिए तुम श्रापित गिने गए। लेकिन अब 70 साल निकल गए, तुम लौट के आए, अब तुम्हारे दुश्मन तुम पे प्रबल होना चाहते हैं, लेकिन अब मेरी निगाहें तुम पर फिर से पड़ी हैं। अब मैं तुम्हारे श्रापों को खत्म करना चाहता हूं। जो तुमने किया वो किया, तुम्हारे पूर्वजों ने किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी ओर फिरना चाहता हूं। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करना चाहता हूं। और याद रखें, जब खुदावन कुछ अच्छा करें तो सबसे पहले अगर खुदा उपवास रखवाएंगे तो रखवाएंगे अपनी कुर्बानी के साथ। क्योंकि जो उपवास खुदा ने रखा था 7वें महीने का, वो तब था जब महायाजक उन 2 बकरों का लहू लेके परम पवित्र स्थान जाएगा। उस दिन तुम अपने को खाना पीना नहीं और अपने गुनाहों को याद करके रोना। यह था उपवास जो खुदा ने रखा, और अपने गलतियों को मान के खुदा के सामने दीन करके खुदावन के सामने उस कुर्बानी के नीचे आओ। यह था वो उपवास जो मैंने रखा था। उसको तो भूल गए, गदलिया की मौत याद करने लगे, और एक और मरा, और ये हुआ और वो हुआ, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ। उन्होंने कहा हुआ तो आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज हमारी जॉब चली गई, आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज ही के दिन मेरा डाइवोर्स हुआ, आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज हमारे घर से इतना पैसा लुट गया। अरे बेवकूफो,
लुटा क्यों? डाइवोर्स हुआ क्यों? ये परेशानी आई क्यों? ये तो सोचो। उपवास वो होता, ये था उपवास जो तुम्हें रखना चाहिए था, जो तुमने नहीं रखा। साल के 4 दिन बांधे अपनी अकल से, उन तमाम लॉसेस के लिए। हाय यरूशलेम, हाय यरूशलेम। कभी ये सोचा गया क्यों वो? अब मैं तुम्हें राय देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास आयते हैं। जिस पीढ़ी को आज पैदा हम कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अब दुनिया से बात नहीं कर रहा हूं। जिस पीढ़ी को आप पैदा कर रहे हैं एक हटीली जाति है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको पकड़ें और खुदावन की तरबियत देके उसे खुदावन के मार्ग पे लाएं। सुन रहे हैं? जब आपके हाथ में फोन होगा तो 1 घंटा, तो बेटे के हाथ में होगा 2 घंटा। आपने क्या किया इसके लिए? सुन रहे हैं आप? मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। तब खुदावन ने कहा, लेकिन जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया। पढ़िए भाई 13वीं आयत से। हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। अब मैं आपसे कहूंगा, आप जो पुराने जन्म में थे शराब के नीचे थे, अब जब यीशु मसीह के पास उसके लहू की कुर्बानी के नीचे आए हो, तो ये आयत यहां से शुरू हो जाती है कि जो मैंने तुम्हारे लिए बुरा ठाना था, अब मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा। जैसे ही लहू के नीचे आए, आपकी मनसा बदल जाती है। अब मैं तुम्हारे लिए भला करूंगा, तुम्हारे पूर्वजों के समान तुम्हें दंड नहीं दूंगा। थोड़ा आगे पढ़ें। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे जी। इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। यानी कि अब इस समय इन दुश्मनों से मत घबराओ जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तब मैं नहीं था तुम्हारे साथ, आज मैं हूं तुम्हारे साथ। यह मैं तुमसे कहना चाहता हूं। इसलिए पहले घबराना तो वाजिब था, भागो क्योंकि खुदा भी साथ में नहीं है। लेकिन आज खुदावन साथ में है। आज हमारे पास लहू की कुर्बानी है। समझ में आ रही है आपके? अब सुनिए आगे क्या हुआ। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जी जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे, जी। तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी। इंग्लिश कहती है, एज आई थॉट टू पनिश यू। जैसा मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। समझ में आ रही है? क्योंकि तुम्हारे पुरखाओं ने अच्छा काम नहीं किया। आगे पढ़िए। और फिर ना पछताया। हाँ, और मैंने इसलिए आपको गुलामी में भेज दिया। आगे पढ़िए। उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। उसी तरीके से अब मैंने यहूदा और यरूशलेम की भलाई करने की ठान ली है। अब मैं ठान चुका हूं, यह मेरा ठना हुआ, उसमें मैं पछताऊंगा नहीं कि अब मैं इस यरूशलेम का भला करूंगा। समझ में आ रही है? तो प्रभु जब आप हमारे लिए ठान चुके, अब आप हमारी तरफ मुड़ चुके, आपका हमारे लिए क्या वचन है? हम अब कैसे उपवास रखें? आइए पढ़ें आगे। भलाई करने की ठान ली है, इसलिए तुम मत डरो। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? पढ़िए। एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना। ये है उपवास रखने से पहले, ये है ये करना। एक दूसरे के लिए बुरा मत सोचना। सुन रहे हैं? एक दूसरे के विरोधी मत बनना। भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, घरों में। समझ में आ रही है? कहीं पर भी किसी भी लेवल पे
एक दूसरे के विरोध में अब मत सोचना। कोई कहेंगे कि मैं तो सोचूंगा, तो तैयार हो जाओ। अब प्रजा तो बचेगी, लेकिन अब देखना इंडिविजुअली क्या होता है। मैं नहीं मानता, मैं तो दिमाग मेरे दिल में उनके लिए है, तो रखो बेटा। और फिर देखो जो हनानिया सफीरा के साथ हुआ, तो समझ में आ रही है आपके? मैं तो नहीं सुनता, मेरा दिल तो बच जाने ऐसा आदमी से। कुछ मत रखना, कुछ। मेरी हिदायत है तुमसे, अगर तुम अपने उपवासों से निकल के आना चाहते हो और कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये मेरी हिदायत है तुमसे कि एक दूसरे से सच बोलना। हनानिया जमीन कितने की बिकी? सफीरा ये जमीन कितने की बिकी? इतने की। क्या तुम दोनों ने ठान लिया कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? मिनट से पहले लाशें बन गईं और लेके चले गए। खुदा के भवन में खुदा के लोगों से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, गलत पिक्चरें पेंट मत करो, मिर्च मसाला मिला के बातें एक दूसरे के लिए मत बोलो। अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। यह जुबान बहुत गंदी चीज है और अच्छी भी है। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? यह मेरी हिदायत है तुमसे, क्या करो? 16वीं आयत से, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं। एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। जो दुनिया में अब होगा नहीं, सब खरीदे जा चुके हैं, तो अब उनका उपवास आ रहा है। अब उपवास उनका आ रहा है। बर्बादी तो ब्रदर सुनिश्चित है दुनिया की, जिसे कोई मोड़ नहीं सकता। लेकिन आए मेरी प्रजा यहूदा यरूशलेम, तुम एक दूसरे से सच बोलो, अपनी कचहरियों में न्याय करो, किसी को मत दबाओ, किसी को मत उठाओ, फेवरेटिज्म मत दिखाओ। खुदा का धन्यवाद हो, मैंने कोशिश करी है करने की, क्योंकि लोग कई बार इन्फ्लुएंस करते हैं पास्टर को कि मैं उनकी साइड लूं, लेकिन मैं साइड नहीं लेना चाहता। मैं दोनों के बीच में रहना चाहता हूं। उससे हो सकता है कोई मुझे बुरा भी समझे, मेरे को कोई परवाह नहीं। अगर कोई मुकदमा चर्च में आए, मैं दोनों का पक्ष लूंगा और दोनों के लिए ही बोलूंगा। यह तो न्याय होगा। मैं एक को दबाऊं, एक को उठाता चला जाऊं, यह बात तो ठीक नहीं होगी। जो बात गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। कुछ बात सच्चाई है। किसी को दबा के अपना फेवर लेना मत करना। समझ में आ रही है? एक पुराना तरीका है, राजा की सेवा पूरी करी और राजा के गुड बुक्स में आने के बाद प्रजा पे अपनी हुक्मरानी चलाने लगे। तब प्रजा कहने लगी ये क्या हो रहा है, और प्रजा चाहती है राजा के पास जाना, तो राजा कहता है लेकिन ये तो आदमी बहुत अच्छा है, मेरे साथ तो बहुत अच्छा है। 10 चीजें उसकी छिप जाती हैं, लेकिन वो तो देख रहे हैं। बात समझने की है। तो किसी इक्का दुक्का की गुड बुक्स में आके बाकियों से दुश्मनी मोल लेना और गलत सोचना बंद करो। समझ में आ रही है आपके? आगे पढ़िए। और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना। हाँ। और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना जी, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं। यहोवा की यही वाणी है। आज अगर हम बोले मैं निकुलियों से घृणा करता हूं, मैं बलामवाद से घृणा करता हूं, इन चीजों को मत करना, इन चीजों से दूर रहना। मैंने मोहरें खोली, चर्चेजेस प्रचारी, ताकि तुम्हारी अकल में यह बैठ जाए मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। लोगों पे हुक्मरान मत बन जाना,
पवित्र आत्मा को हुक्मरानी करने का मौका देना। आज मैं सुबह नबी का मैसेज सुना, नबी ने एक बात बोली, एक एक लाइन बहुत वजन की है। नबी ने कहा, अगर आप सोचते हैं कि आप किसी चर्च का मेंबर बन के बचेंगे, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। किसी भी चर्च के सदस्य बन के आप नहीं बच सकते, लेकिन अगर आप यीशु को पकड़ें, आप मुझे बचाएं, और वो यीशु मसीह आपको एक अनुभव दें, बोले ये है बचाओ, तो व्यक्तिगत अनुभव प्रभु यीशु मसीह का हर जिंदगी को चाहिए। क्या इसके लिए उपवास रखें? हाँ, ये विषय बनता है कि प्रभु मुझे भी अनुभव दें। मैं भी जैसा हमने पिछली बार रखा, मरने को आया हूं, सब मज़बा पर है हाजिर, मैं देखता आग की राह, आपकी पवित्र आत्मा की आग आए, मुझे होम करे, मैं आपके साथ यर्दन पार करना चाहता हूं। यह है उपवास, यह मानने योग्य है। बात समझ में आ रही है आपके? अब पढ़िए फिर क्या हुआ। जब तुम ये करोगे, आगे, फिर सेनाओं के यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। जब तुमने अपनी नुकसानों के उपवास रखे, मैं उनकी ऐसी भरपाई करूंगा कि तुम्हें वो नुकसान याद भी नहीं आएंगे। चुन चुन के वो दिन जो तुमने उपवास के चुने अपने रोने के लिए, उन नुकसानों के लिए, उन्हें मैं तुम्हारे उपवास हर्ष और आनंद के पर्व बना दूंगा। क्या आप चाहेंगे कि ये उपवास एक हर्ष और आनंद का विषय बने? इधर उपवास में आए तो उधर ये हर्ष और आनंद का एक पर्व बन गया। खुदा ने उस दिन हमारी सुनी और हमें ऐसा छुटकारा दिया। हाय हाय, खुदावन का नाम मुबारक हो कि खुदा ने हमें उठा के जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। क्या आप चाहेंगे आज शाम अपनी गलतियों को, मैंने झूठ बोला, बोले, मैंने फरेब किया, खुदावन के सामने मत शर्माएं और उसको खुदावन के सामने बोलें कि मेरे द्वारा ये हुआ, लेकिन आज मैं आपके लहू के नीचे आता हूं, आती हूं, क्षमा मांगता हूं लॉर्ड। क्यों लिखा है कि हमारे श्राप प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए ताकि इब्राहिम की आशीषें हमारे पास आ सकें। तो एक चीज का ध्यान रखें, मुझे इनसे ज्यादा मालूम, मेरी दुआ के आसपास तो कई औरों की दुआएं हैं ही नहीं। आपको मालूम ही नहीं कि आपकी तो सुनी नहीं गई। जिसको आप कह रही थी या कह रहे थे कि इसकी तो ऐसे को दुआ करना भी नहीं आती, उसी की सुन ली खुदा ने। कंपेयर मत करना अपने आप को दूसरों से। इन्हें दुआ करनी भी नहीं आती, इन्हें तो बोलना भी नहीं आता, पता नहीं क्या बोलते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। प्लीज ब्रदर, प्लीज सिस्टर, अपने आपे में आओ, अपने आप को अपनी हकीकत से ज्यादा मत समझो, हलीम हो और खुदावन के सामने हलीम होके लहू के नीचे आओ। प्रभु मैंने भी झूठ बोले, मैंने भी आपके लोगों के साथ बुराइयां करी, मुझे माफ करें। मैं आज फिरना चाहता हूं, मैं आज फिरना चाहती हूं। खुदावन कहेंगे तुमने मेरी वचन की आयत बेटा पूरी करी, आज का तुम्हारा यह उपवास अब एक हर्ष का कारण बनेगा। तुम्हारी जितनी जरूरतें हैं ये मैं पूरी करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही ठान चुका हूं, तुम्हारे उपवास रखने से पहले ठान चुका हूं कि जैसा मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए दंड देने की सोची थी, अब तुम्हारे लिए भला करने की सोच रहा हूं। यह तो आप ठान के आए हैं आज मीटिंग में। ओ खुदा का नाम मुबारक हो। अगर भला करने की ना ठानी होती तो मलाकी 4 क्यों भेजते? देखो उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले, और फिर क्यों कहते आए मेरे लोगों इस बेबीलोन से निकल आओ। खुदा का धन्यवाद हो, ये आवाजें खुद भी बताती हैं कि आपने हमारी भलाई ठानी थी, इसलिए आप हमसे ये बोल रहे हैं। और अगर आप यहां पे चलते हुए आएंगे, आप देखेंगे खुदा ने आपके नुकसानों को खत्म करेंगे और जाने कहां से कहां पहुंचा देंगे। ये मेरी इल्तिजा है उनसे भी जो उपवास में हैं और नेट से सुन रहे हैं, आज दुआ करें फिर से कि मैं अपने आप को खुदा के सामने दीन करता हूं, करती हूं,
जो झूठ मैंने बोले अपने भाइयों बहनों से, जो कुछ गलत मैंने प्रभु के भवन आप में लोगों के साथ किया, मुझे क्षमा करें। मैं आज पछताता हूं, मैं आज पछताती हूं, मुझे माफ करो। आपके भी प्रति आपसे मैं कुछ कहता रहा, करता कुछ और रहा, तो क्या ये झूठ नहीं हुआ कि अब से मैं संडे में चर्च आऊंगा, लॉर्ड अगर आप चंगाई देंगे तो मैं अब चर्च आऊंगा, लेकिन आप आए नहीं, तो क्या आपने खुदा से नहीं झूठ बोला? यह है बात, झूठ बोलना, इन चीजों से मन फिराना, ये 2-3 चीजें हैं। उसने कहा तुम कर लो और देखो मैं तुम्हारे उपवासों को हर्ष का पर्व बना दूंगा। गॉड रियली ब्लेस यू। टाइम निकलता जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि अब हम प्रार्थना में जाएं। विषय आपके सामने भी हैं, भाई फिर से रखेंगे, भाई विमल आएंगे, और मैं चाहूंगा छोटी छोटी दुआएं करें, लंबी नहीं, ताकि हर एक को मौका मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा जिनको मौका मिल पाए, और प्रभु आपकी अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। अब दिल से एक दूसरे को माफ करें, किसी के लिए कुछ दिल में ना रखें। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? और खुदावन के सामने लहू के नीचे आइए और देखिए कि प्रभु आपके लिए, हमारे लिए कैसे नए नए बड़े बड़े मार्ग निकालते जाएंगे। सो गॉड्स नेम बी प्रेज्ड। भाई विमल सामने आए। आमीन, आमेन। सबको जय मसीह की। बहुत अच्छे मैसेज के लिए। अब तक हम क्या उपवास रखते रहे, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, हमने खुदावंद के लिए नहीं मुड़े। लेकिन खुदा का बड़ा धन्यवाद करते हैं, आज फिर खुदावंद ने हमें एक बार रियलाइज़ कराया हमें क्या मांगना है, कैसे उपवास रखना है। खुदा का बड़ा धन्यवाद करते हैं। कोई भी एक भाई अच्छे मैसेज के लिए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन। Yes, Amen. शायद इस शाम की सभा में मैं Hallelujah. सबसे बड़ा मूर्ख हूँ खुदावन, Yes, Jesus. और मैं आपके लहू के नीचे Amen, amen. मैं भी लौट अपने आप को हलीम कर। Yes, Lord. आप महान क्रिएटर, Amen, amen, Lord. खुदावन आपकी बुद्धि की क्या दाद देनी प्रभु, सच है Lord. आपकी महानता। ओ खुदावन, ऐसे खुदा के आगे मुझ जैसा एक छोटा कीड़ा आ रहा है, सच है Lord. जिसे आपने आज ये अलाउ किया Oh, hallelujah. कि मैं आपकी मौजूदगी। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. कितने बेस्ट लोग हैं, मुझसे ज्यादा लोग इस दुनिया में, सच है Lord. कामों में, कर्मों में, Yes. उनको एक शर्त नहीं मिला प्रभु, परंतु आपने कुछ को चुन के Hallelujah. Amen. जिन्हें पहले से आपने ठहराया प्रभु, Yes, Lord. नहीं बनाया। Thank you, Lord. ओ खुदावन ने महिमा भी दी, Amen. मैं कुछ नहीं हूँ खुदावन। Thank you, Jesus. कैसे आज से कई साल पहले प्रभु भाई पीटर में होते हुए मेरे पास आए, जब मैं एक छोटा बच्चा था प्रभु, आपने मुझे उस सदोम की दशा से निकाला। Thank you, Lord. ये संदेश मुझ गधे के समझ में आया। Oh, hallelujah. Thank you, Lord. खुदावन, मैंने राइट उपवास आज रखा नहीं, I be honest before you Lord, but आप महान हैं Amen. कि हमारी बदकारियों की बावजूद, सच है Lord. हमारी हरकतों के Yes, Lord. बावजूद, हमारी हिटाई के बावजूद Yes, Lord. आप हमें प्यार करते हैं। Yes, Jesus. Amen. हम अपने छोटे बच्चों को थप्पड़ लगा देते हैं, उन्हें डांटते हैं, झुंझलाते हैं। सच है Lord. आप कैसे सहते हैं मुझ गधे की प्रभु? Yes, Lord. ओ खुदावन, हमने बलवा किया है लॉर्ड, सच है Lord. मैं गलत हूँ। Yes, Jesus. मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड में खुद मार्क्स देना नहीं चाहता लॉर्ड, आप दें। Mercy, Lord. Yes, Lord. और जब आपने आज मुझे तोला, Oh, yes. मैं हल्का हूँ खुदावन, Yes, Lord. और मैं बेहतर होना चाहता हूँ लॉर्ड। Yes, Jesus. जो आपने आज काउंसिल दी, Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. खुदावन, हम आपसे ऊपर नहीं हो सकते। Yes, Lord. Oh yes, Lord. खुदावन, हम आपकी सुनना चाहते हैं लॉर्ड। Yes, Lord. Forgive us, Lord. जब मैं आज पास में जाऊँ, आपकी डीलिंग लॉर्ड, Yes, Lord. लॉर्ड, Amen. कोई कौन सा
Yes, Lord. जैसे आप कह रहे हैं अब और ग्रेस उतरेगी, Amen. 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 और जब और डीलिंग आएगी तो वो थ्रेशोल्ड ऑपरेट होगा। Amen. Amen. क्या है आपका प्यार? Yes. Such a खराब कर देता है सारी ट्रेस। such a Amen. हम कहते हैं खुदावन इतना महान नबी, Amen. मैं तो बस एक स्पेयर टाइम की तरह यूज हो जाना चाहता हूँ। और एक Oh, yes, प्रेम Lord. खुदावन, Yes, Jesus. आप बहुत प्यारे हैं। Hallelujah. Amen. Amen. आपसे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। Yes, Lord. और ये है आपका आगा मामला Amen. जो आप पुलपिट से आज शाम Yes, Lord. Amen. हालेलुया Amen. Amen, Lord. आप ऐसा रहम करें इस गधे पे। Yes, Lord. जैसे पास्टर भाई बताते हैं ये कूड़ बुद्धि, इसमें स्याही बुद्धि है, Such a Lord. ये जल्दी से समझती नहीं चीजों को प्रभु समझे, और जो आपने आज कहा प्रभु उसमें चल भी पाए। Amen. ये हम प्यारे हैं आप, Yes, Lord. साधारण खुदा, साधारण आपकी बातें, Yes, कोई Lord. महान फॉर्मूला अच्छा आपने नहीं दिया, बेटा ये करना है बस ये करो और ये हो जाएगा। रावण रियल प्यार करना आप सिखाइए लोग। Yes, Lord. ये दिमाग कई बार उल्टा सोचता है, खुदावन मैं तो ऐसा ही हूँ प्रभु। Yes, Jesus. और मैं Mercy, आपके Lord. आगे, आपकी इस काउंसिल के आगे जो आज शाम आपने लहू दिया, Yes, Lord. मैं एक बार और मरना चाहता हूँ। Amen. Amen. आपने हमें बताया है Yes, Lord. जब एक बार मुर्दा गाड़ियों से बाहर नहीं निकाला जाता, वो खुदावन एक एक अंश करके, Yes, Jesus. खुदावन ये तमाम क्रैश मेरा हमारा मरे प्रभु, Amen. Amen. मेरी मैं शायद राइटली मर नहीं रही, ये खोपड़ी ढंग से चल नहीं रही प्रभु, Such. इसलिए आपके और मेरे बीच में ये बाधा लगती है। Yes, Lord. ओ खुदावन मदद करे प्रभु, Amen, Lord. मदद करे लॉर्ड। Yes, Lord. खुदावन जब यहाँ से बाहर निकले फिर वही ना हो जो हो जाते हैं कई बार, Yes, Lord. परंतु जो आपने कहा आज प्रभु, Amen. विनती है मैं आपके चरण पकड़ता हूँ। Yes, Lord. खुदावन ये हो जाए मैं से मान लूं, Amen. क्योंकि अगर एक और ब्लेसिंग है तो फिर एक और दंड भी है अगर आपकी Such बात a नहीं मानी प्रभु। Yes, Lord. ओ खुदावन रहम करे मैं Amen. Amen, Lord. अपने लिए, अपने परिवार के लिए, Yes, Lord. अपनी इस कलीसिया के लिए। Amen. Amen, Lord. भवन पे ताला लग गया प्रभु, सब ठीक चल रहा था, शायद मैं हूँ कारण। Mercy, Lord. Please. Oh, Jesus, have mercy. Yes, Lord. खुदावन कोई भी वाकान रहने ना पाए अपने। Amen. हम आपके आगे झुकते और हलीम होते हैं। Amen. मेरी मैं बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे बुरा हूँ, मैं ही हूँ कारण लॉर्ड। Oh, yes, Lord. जैसे पास्टर भाई पिछले दिनों में कह रहे अपने ऊपर क्यों नहीं लेते दोष, मैं हूँ दोषी। Yes, Lord. मैंने जरूर झूठ बोला है प्रभु, Such a आप पुलपिट से आज शाम बोलते नहीं। ओ खुदावन Amen. प्लीज लॉर्ड आज ये दुआ आप सुन लें। Amen, Lord. काश ये आपके नथनों में सुगंध रवे ठहरे। Yes, Lord. आप मुंह ना मोड़ लें Yes, Lord. और आप ये सवाल से तुम अच्छे हो नहीं, Amen. इसलिए आपके लहू के नीचे आते प्रभु। Amen. मैं तो काबिल नहीं हूँ, हम तो काबिल Yes, Lord. पर आपने एक काबिल चीज भी दी, Oh, hallelujah. आपका लहू है लॉर्ड। Amen. लहू के नीचे Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. विनती मेरी प्रभु, आप बिन कछु न सुहाए, Yes, Lord. डॉक्टर चंगाई दे नहीं पाएगा प्रभु, Such a Lord. आपने रोक दे दिया। ओ जीसस, Amen. कोई उपाय काम नहीं आएगा प्रभु, हम मूर्ख हैं खुदावन, Yes, Lord. हमने आपके साथ डील किया नहीं जैसे राइटिंग करना चाहिए, Such a Lord. आपको ठट्टों में उड़ाया प्रभु। ये भवन की सफाई आप कर दें आज शाम। Amen. मैं बर्बाद नहीं होना चाहता प्रभु, Amen. हम बर्बाद नहीं होना चाहते। Yes, Lord. ये सच है, हमने खटीली शादी को इस युग में पैदा किया है Lord। Such a Lord. खुदावन आप कैसे सहते हैं खुदावन, हमारे Amen. आप महान हैं प्रभु, Amen. बहुत महान हैं। Hallelujah. Amen. Amen. इतनी बुराई के बाद भी Such a Lord. आप शाम
Amen. और इस ग्रेस ने संदेश दिया। Thank you, Lord. थैंक यू जीसस, Thank you, Lord. थैंक यू लॉर्ड। Hallelujah. Amen. Amen. Blessed be thy name, Lord। Hallelujah. आप जैसा ना तो कोई था, सच है, सच है. अब जो आप करने पे है वो भला ही है प्रभु। Amen. भला ये भी हो जाए कि इस पूर्ण बुद्धि के समझ में आ जाए। Yes, Lord. खुदावन प्लीज लॉर्ड मेरी विनती है, मदद करे खुदा। Amen, Lord. इन बातों पे चल पाए, Amen. सब भूल जाए प्रभु। Yes, क्या Lord. बोला, क्या सोचा। सच है, Lord. Let us love one another, Lord, Amen. the way you loved us। सच है, Lord. Amen. मैं व्यभिचारी था खुदावन, मैं झूठा था, मैं फरेबी था, सच है, पर Lord. आज अपने आपके सामने आया, आपने माफ कर दिया प्रभु। Yes, Lord. आपने माफ कर दिया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. क्या ऐसा मैं करता हूँ? Have mercy on me and my Amen. Amen. Please, Yes, अपना नेचर दीजिए प्रभु। Lord. Amen. आपका नेचर जब दुनिया में है, संसार में, संसारिक लोगों में है, सच है. इतनी बार वो राइट टेस्टिमनी मैं नहीं रखता। Oh, give me, Father, Amen. but I humble myself, Lord। मैं आपके आगे झुकता हूँ खुदा। Amen. हम झुकते हैं, हम नहीं बोलते। Amen. Amen. ओ प्रभु क्षमा करें, Yes, Lord. माफ कर दे प्रभु। Amen. Amen, Lord. क्षमा करें लॉर्ड। कौन इस प्रार्थना को, धन्यवाद की भेंट को आपके लहू के नीचे रखता हूँ। Amen. मैं विश्वास के साथ मांगता हूँ, आप सुने और कबूल करें। Amen. Amen. कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, मैं आपके सामने करूंगा. आप लोग उसमें हाँ आमीन करके शामिल हो सकते हैं. मेरे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं खुदावंद. आप हमारे बीच में पाए जाते हैं खुदावंद. आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावंद. एक बार फिर आप आए प्रभु, आपने हमसे बात करी, हमें झंझोड़ा खुदावंद. ओ लॉर्ड, होने दे खुदावंद ये बातें हमारे हृदय में उतर पाए खुदावंद. आपके बाहे लहू के नीचे आते हैं खुदावंद, अपनी प्रार्थनाओं को लेके खुदावंद. हमें मालूम खुदावंद आपके ध्यान, आपके कान आपके बच्चों की प्रार्थनाओं को लगे हुए हैं खुदावंद. और हमारे मांगने से पहले आप जानते हैं हमें क्या चाहिए खुदावंद. ओ प्रभु, इसलिए आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा. आपके चरणों में प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को लेके आते हैं. ओ लॉर्ड, आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, खास तौर से भवन के लिए खुदावंद, जो काम रुक गया खुदावंद, आपको सब पता है खुदावंद. लॉर्ड, हम अपने अपराधों गलतियों को मानते हैं खुदावंद. लॉर्ड, हमने अच्छा नहीं करा, हमसे अच्छा हुआ ही नहीं खुदावंद, मगर बोलने से, सोचने से, देखने से खुदावंद गलती हुआ खुदावंद. ओ लॉर्ड, हम क्षमा चाहते हैं खुदावंद. कोई भी कारण क्यों ना प्रभु, आपके लहू के नीचे लेके आते हैं खुदावंद. क्षमा चाहते हैं प्रभु, तमाम कारणों को दूर करें प्रभु. ओ लॉर्ड, हमारे किसी काबिलियत, किसी सोच से, पहुंच से कुछ नहीं हो सकता लॉर्ड. हमें मालूम है खुदावंद सिर्फ आप ही करने वाले हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा. हो ये पहाड़ तू जरूबाबेल के सामने क्या है, मैदान हो जाएगा. ओ लॉर्ड, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु. आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, हमारे हृदयों को जानते हैं खुदावंद. ओ लॉर्ड, तमाम प्रभु रुकावटों को दूर करें खुदावंद, कारणों को दूर करें खुदावंद, तमाम दुष्ट की शक्ति को दूर करें खुदावंद. ओ खुदावंद, आप सीन पे आए खुदावंद, आप रहम करें खुदावंद. जल्द जल्द काम शुरू हो प्रभु, आप ऐसे अनुग्रह करें खुदावंद. विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने अजीज भाइयों के लिए खुदावंद, भाई प्रकाश सेवक के लिए, भाई निशांत के लिए, भाई राजवीर के लिए, भाई आमोश के लिए खुदावंद, जबकि वो प्रभु आज मीटिंग ले रहे हैं फिरोजपुर में खुदावंद. आप उनके साथ हो खुदावंद. उन्हें खुदावंद भाई ना बोले प्रभु, आप बोले खुदावंद. आपका वचन वहां बहुत ऐसे इज्जत पाए खुदावंद. ओ खुदावंद, आपके नाम की जय हो सके खुदावंद, और लोग निकल सके खुदावंद. ओ खुदावंद, सही तरीके से आपके पीछे चलने वाले बने, अनुग्रह करें खुदावंद. विनती प्रार्थना करते हैं खुदावंद,
जबकि कल खन्ना में मीटिंग है, 8 तारीख को सुबह और शाम सोलन में, और प्रभु मुरंडा में मीटिंग है खुदावन, और 9 तारीख को चंडीगढ़ में मीटिंग है खुदावन। आप भी हर चीज़ का टेक चार्ज लें खुदावन। भाइयों की जुबान होठ तो ले, लेकिन प्रभु आपका आत्मा निकले, वचन आपका निकले खुदावन, भाइयों के साथ हो खुदावन। खासतौर से प्रार्थना करते हैं अपने जिस भाई प्रकाश सेवक के लिए खुदावन, जबकि उनकी तबीयत खराब है, एसिडिटी है खुदावन। ओ लॉर्ड, तमाम प्रभु इंडाइजेशन है खुदावन, आप उनको पूरी तरह हील करें। ओ खुदावन, हमें मालूम खुदावन शैतान चाहता नहीं कि ओ खुदावन वैसे इस्तेमाल हो, लेकिन आप उससे बड़े हैं खुदावन। आप भाई को पूरी तरह ठीक करें खुदावन। ओ लॉर्ड, और भाई खड़े होकर खुदावन आपके नाम की मनादी कर सकें खुदावन, वहां पे प्रभु बहुत सी रुएं बच सके खुदावन। आपने विक्ट्री दे दी, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई मैनुअल जॉन के लिए खुदावन, जो प्रभु हमारे बीच में आए हैं खुदावन, जिनको खांसी बुखार और जुकाम है खुदावन, आप चंगा करें खुदावन। आपके कोड़े खाने से भाई चंगे हो चुके हैं खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बेटी आराधना एस्तर के लिए खुदावन, प्रभु आपने उसको बेहतर करा खुदावन, तमाम उसको उसके हेडेक को दूर करें खुदावन, और जो भी तकलीफ है खुदावन उसको पूरी तरह हील करें खुदावन। आप चंगा करने वाले खुदावन हैं। आपके कोड़े खाने से बच्ची चंगी हो चुकी है खुदावन, आप रहम करें खुदावन। जबकि उसके एग्जाम चल रहे हैं खुदावन, आप अनुग्रह करें प्रभु, जो भी वो पढ़ती है खुदावन वही पेपर में आए और वो अच्छा पेपर कर सके, फसल कर खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई विनोद एम्स की भतीजी शारून के लिए खुदावन, जिसको किडनी में स्टोन है खुदावन, उसकी कल सर्जरी है खुदावन, आप अनुग्रह करें खुदावन। ओ खुदावन, बच्ची का ऑपरेशन बिल्कुल बढ़िया हो सके खुदावन, आप ऑपरेट करें खुदावन, और जहां भी आप ऑपरेट करते हैं खुदावन सक्सेस तो पूरी है ही खुदावन। आपने चंगाई दे दी खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हमने आपके सामने रखा है खुदावन, आपने सुन लिया है खुदावन, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। इनकी प्रार्थना करते हैं बहन मंजू कश्यप के लिए खुदावन, जिनको वीकनेस है, चक्कर आ रहे हैं खुदावन, तो हम कमजोरी को दूर करें खुदावन, उठा के खड़ा करें खुदावन। ओ प्रभु, आपके चरणों में आप आपकी गवाही दे सके खुदावन। इनकी प्रार्थना करते हैं बहन कविता के लिए, जो इंदिरापुरम से आती हैं खुदावन, जिनके पेट में गांठ है खुदावन, आप प्रभु बहन को पूरी तरह हील करें खुदावन। तमाम गांठ जाती रहे खुदावन। ओ खुदावन, हमने नबी के मैसेज को माना है खुदावन। ओ आपने कैसे दूत ने कहा कि अगर नबी पे आप विश्वास कर पाओ तो कोई भी बीमारी रुक नहीं सकती, यहाँ की कैंसर भी नहीं खुदावन। प्रार्थना हम जानते हैं खुदावन, हमने आप पे नबी पे विश्वास करा खुदावन। ओ प्रभु, साथ में दूत पे प्रभु, उस एलिया की आत्मा प्रभु जो नबी में होके आई खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन। बहन को पूरी तरह शिफा दें खुदावन, जबकि उनके दोनों टांगों में खुदावन खुजली मचती है खुदावन, तो हम खुजली के कारण को भी दूर करें और पूरी तरह हील करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन सीमा के लिए, भाई मनोज की पत्नी के लिए, जो दिलशाद गार्डन से आती है खुदावन, हमारे बीच में है खुदावन, इनको बॉडी पेन है, वीकनेस है खुदावन, आप पूरी तरह शिफा दें। आपने कहा आई एम द लॉर्ड दैट हीलeth thee, आप चंगा करने वाले खुदावन हैं, आप बहन को पूरी तरह चंगाई दें। बहन अमन के लिए, जो गाजियाबाद में इनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनका वेट लूज हो रहा है खुदावन, आप तमाम थायराइड को दूर करें खुदावन, पूरी तरह शिफा दें खुदावन। आपके चरणों में लेके आए खुदावन, आपके कोड़े खाने से भाई चंगा हुआ है खुदावन, आप रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन रूपवती के लिए, जो हापुड़ से आती है, उनके सर में दर्द है खुदावन, आप उनको पूरी तरह ठीक करें। उनके अंगूठे में दर्द है, आप ठीक करें खुदावन। भाई सचिन जो हापुड़ से आते हैं, उनको फीवर और कोल्ड है, उनको आप ठीक करें। भाई किरण पाल जिनको हेडेक है, कोल्ड है खुदावन, जो हापुड़ से हैं खुदावन, पूरी तरह शिफा दें खुदावन। आपके बच्चे हैं बड़ी दूर से भागे चले आते हैं खुदावन, आपकी सेवा में आपके पास खुदावन, ब्लेस करें खुदावन, तमाम बीमारी जाती रहे खुदावन, और स्ट्रेंथन करें, रिवाइव करें खुदावन। जिनकी प्रार्थना करते हैं अपने अजीज भाई राकेश के लिए खुदावन, बुजुर्गी में खुदावन भाई दौड़े चले आते हैं खुदावन, भाई को सांस की प्रॉब्लम है, तमाम प्रभु सांस को बिल्कुल ठीक कर दें खुदावन, पूरी तरह सांस लें खुदावन। ओ खुदावन, और खुश होकर आपके भवन आए, आपकी तारीफ करें, गवाही दें खुदावन। बहन सुनीता के लिए प्रभु, जो भी गाजियाबाद से, उनके पैरों में दर्द है खुदावन, प्रभु आप उनको पूरी तरह शिफा दें खुदावन। बहन रेखा के लिए, जो मेरठ से आते हैं खुदावन, उनको प्रभु कमर में दर्द है खुदावन, पूरी तरह शिफा दें खुदावन। आप हमारे बीच में हैं खुदावन, ओ आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई मदन, जो कि प्रभु इंग्लैंड में है, बहन जॉर्जिया ने खुदावन रिक्वेस्ट भेजी खुदावन, उनको पैनक्रियास में कैंसर है खुदावन। ओ खुदावन, आपके सामने क्या है कैंसर? ओ खुदावन, आपने कहा ऑल थिंग्स आर पॉसिबल,
आप वहाँ मौजूद हैं खुदावन। ओ खुदावन, हम आपसे प्रार्थना में रखते हैं खुदावन, भाई के तमाम कैंसर को यीशु मसीह नाम से दूर करें खुदावन। भाई उठ के खड़ा हो, आपकी तारीफ करे खुदावन। ओ खुदावन, क्या क्रिटिकल है आपके सामने, ओ लॉर्ड, भाई को उठा खड़ा करें खुदावन। इनकी प्रार्थना करते हैं बहन सोमती के लिए खुदावन, जिनको बुखार उतरता है चढ़ता है खुदावन, बहन को पूरी तरह शिफा दें खुदावन, आप चंगा करने वाले हैं खुदावन। इनकी प्रार्थना करते हैं खुदावन बहन मुन्नी के लिए खुदावन, जिनको भी बुखार है खुदावन, आप प्रभु उनको चंगाई दें खुदावन। ओ प्रभु, हमारे बीच में आई है खुदावन, प्रभु उन्होंने रिक्वेस्ट रखी है खुदावन, आपने सुना है प्रभु, और आपने चंगाई दे दी खुदावन। आपने कहा जब दो जन किसी एक बात में सहमत होते हैं उनके लिए हो जाती है खुदावन, ये आपका वचन है खुदावन। इनकी प्रार्थना करते हैं बहन ज्योति के लिए खुदावन, भाई गौरव की पत्नी के लिए खुदावन, जिनके राइट साइड चेस्ट में पेन है खुदावन, आप बहन को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। इनकी प्रार्थना करते हैं भाई गौरव के लिए खुदावन, जबकि उनका जो कोर्ट केस है खुदावन, तमाम लोग उन पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फ्रॉड का केस लगा रहे हैं खुदावन, उनको कर्ज है खुदावन, तमाम कर्जे को दूर करें और भाई को आज़ाद करें खुदावन। ओ आपने हमारी प्रार्थना को सुना है खुदावन, आप रहम करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन रीना सिंह के लिए खुदावन, जिनको लूज मोशंस हैं, पूरी तरह चंगाई दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं, बड़ा धन्यवाद करते हैं भाई नीत रेड्डी के लिए खुदावन, जिनको आपने एक MES का अच्छा टेंडर दिया खुदावन, जबकि वो चाहते हैं खुदावन वो अपने काम को बड़ी मेहनत ईमानदारी से कर सकें, आप उनको सक्सेस दें खुदावन, उनको काम में आशीष दें खुदावन। ओ खुदावन, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है खुदावन। एक बार फिर से विनती प्रार्थना करते हैं अपने जिस बच्चों के लिए खुदावन, छोटे छोटे बच्चे जबकि अपने बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, होम एग्जामिनेशन में प्रभु बैठ रहे हैं खुदावन, आप बुद्धि दें खुदावन, बुद्धि को देने वाले आप हैं खुदावन, और आप अपने बच्चों को क्यों नहीं बुद्धि देंगे खुदावन। ओ लॉर्ड, आप बिना लहना दिए उदारता से अपने बच्चों को बुद्धि देते हैं खुदावन, आप बच्चों को बुद्धि दें खुदावन, जो पढ़ते हैं खुदावन वो एग्जाम में आए खुदावन और अच्छे नंबर से पास करें खुदावन। ओ प्रभु, आप रहम करें। बेटे बुआस को याद करते हैं खुदावन, बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपने उसके प्रभु थ्योरी के पेपर्स के बड़ा अच्छा होने का फजल बख्शा खुदावन, हमने प्रार्थना करी, आपने सुना, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। जबकि उसके प्रैक्टिकल्स हैं खुदावन 18, 19, 20 तारीख को मार्च में खुदावन, आप उसकी मदद करें खुदावन। ओ खुदावन, एग्जामिनर क्या पूछता है खुदावन, उससे पहले उसके पास जवाब हो खुदावन, आप रहम करें खुदावन, आप सब कुछ कर सकते हैं खुदावन, बढ़िया से बढ़िया उसका वाइवा हो खुदावन, बढ़िया से बढ़िया उसका प्रैक्टिकल हो खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, जवाब दिया है खुदावन, 100% पॉजिटिव विक्ट्री हमारी है खुदावन, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत, सारा धन्यवाद आपको देते हुए इन प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखते हुए छोटी सी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें, आमीन। हमारे पास थोड़ा टाइम आएगा, पहले भाइयों को मौका आएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आमीन, थैंक यू लॉर्ड, आपने हमारे लिए खुदान रखी प्यारे पिता, ताकि एक साथ खुदान आपके सम्मुख आ सके। आमीन। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, खुदावन आपने हमें समय दिया खुदावन, ताकि प्यारे प्रभु जी अपनी प्रार्थनाओं का आपके आगे रखें। हालेलुया, खुदावन आज के संदेश के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। सच है प्यारे पिता कि हम तो खुदावन हर जगह झूठ बोलते हैं खुदावन, हम प्यारे पिता गलतियां करते हैं खुदावन और पछताते नहीं है खुदावन, पर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने खुदावन हमें मौका दिया खुदावन, ताकि अपनी गलतियों को आपके आगे। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सच है लॉर्ड, हम दिन में पता नहीं कितनी बार खुदावन कुछ भी बोल के निकल जाते हैं खुदावन और सोचते भी नहीं है खुदावन पीछे मुड़ करके प्यारे पिता, पर हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप अनुग्रहकारी। हालेलुया, कैसे आपने वचन में इस चीज को बोला खुदावन कि जैसे चीते पर से कोई दाग नहीं मिटा सकता, सच। मैं यरूशलेम को कभी भूल नहीं सकता हूं। आमीन, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके उस अगापाव प्रेम के लिए। हालेलुया, आमीन, तरफ रहता है प्यारे पिता। यस लॉर्ड, मुबारक हो लॉर्ड। खुदावन हम कुछ नहीं कर सकते प्यारे प्रभु जी, पर सब कुछ करने में आप साथ आमीन, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आपने खुदा हमें जागरूक करा लॉर्ड। इस Thank you, बात को Lord. लेकर के प्यारे पिता कि खुदावन हम प्यारे प्रभु जी किस तरीके से फास्ट रखने हैं खुदा। Yes, Lord. प्यारे पिता हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस बीते समय संदेशों के लिए लॉर्ड। Yes, खुदा Lord. हमें हिलाया खुदावन, हमें Amen. हिलाया पिता, ताकि खुदावन हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे ना पड़े। यस लॉर्ड, लेकिन खुदावन एक प्रॉमिस खुदावन जो कि आपने हमारे लिए रखा खुदावन उसे जान सके प्यारे यस लॉर्ड, जैसे खुदावन नबी प्यारे प्रभु जी कॉन्फ्रेंस विद गॉड के मैसेज में खुदा इस चीज को कह रहे हैं लॉर्ड कि बहुत से लोग हैं खुदावन जो यहाँ पर इतने ज्यादा गिर चुके हैं खुदावन कि अब वो गिर नहीं सकते प्यारे पिता, फिर भी तुम्हारे पास मौका है कि खुदा ने काउंसिल को बुलाया। आमीन, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि आओ हम वाद विवाद Amen. हमारे गुनाह अगवानी रंग के यस लॉर्ड, नीम के न्याय श्वेत हो जाए। आमीन, आमीन लॉर्ड, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी कॉन्फ्रेंस के लिए प्यारे पिता, Amen. जो आपने हमारे लिए बुलाई खुदावन, आपका नाम मुबारक हो। आमीन, दया करें लॉर्ड, अपने भवन के लिए दुआ करते हैं खुदावन। Yes, प्यारे Lord. पिता, खुदावन आपके नाम से शुरू हुआ है प्यारे पिता। यस लॉर्ड, दया करें लॉर्ड, आप ही उस लड़ाई को लड़े आमीन, और उन लोगों को दूर कर दें प्यारे प्रभु जी जो खुदा
Yes, Lord. कैसे खुदावन आपने एजरा के समय में खुदावन उस राजा से ही खुदावन इस चीज को बुलवा दिया था प्यारे पिता कि तुम इनकी मदद करोगे Amen. के लिए प्यारे पिता आप आज भी वो कर सकते हैं प्रभु Amen. जैसा आपने जकरिया के समय में प्यारे पिता हगे के समय में खुदावन प्यारे Yes, पिता, Lord. वचन को दिया खुदावन कि तुम मंदिर को बनाओ खुदावन दया करिए प्यारे पिता। Amen. खुदावन जब आपने बोल दिया खुदावन तो कोई प्यारे प्रभु उसमें खुदा अड़चन नहीं ला सकता Yes, Lord. क्योंकि आपका वर्ड फाइनल है लॉर्ड Amen. आपका वर्ड एब्सोल्यूट है प्यारे पिता दया करिए प्रभु जी आप ही खुदावन उस बनने के काम को दोबारा स्टार्ट कर दें खुदावन Yes, Lord. दया करिए कि आपका भवन फिनिश हो लॉर्ड और अपनी पूरी महिमा से खुदावन बने प्यारे Amen. और आपकी महिमा वहां पर खुदावन काम करे लॉर्ड आप ऐसी दया करें Yes, Lord. आपकी महिमा से उस जगह को भर दे प्यारे Amen, Lord. आप ऐसा रहम करें खुदावन प्यारे प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन अपने पास्टर भाई को खुदावन आप Amen. bless करें, Lord। Yes, Lord. खुदावन आप दिन ब दिन खुदावन से देशों को प्यारे पिता उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं लॉर्ड Yes, ताकि Lord. खुदावन एक ऐसे स्तर पे पहुंच सके प्यारे पिता जहां पर सब कुछ संभव है Amen. दया करें प्रभु जी कि खुदावन हम भी अपने खुदावन पास्टर भाई की फ्रीक्वेंसी के साथ आगे चल पाए खुदावन Yes, आप हमें Lord. बख्शिए, Lord। दया करिए खुदावन आपकी आत्मा से भरे खुदावन Amen. समझ सके जो आप में समझाना चाहते हैं खुदावन हमारी बुद्धि साइड हटे खुदावन आपकी मर्जी हमें काम Yes, Lord. आप ऐसी दया करें प्यारे पिता खुदावन हमें एलीशा के जैसा विश्वास बख्शे खुदावन Amen. जबकि खुदावन उसके आसपास के लोग खुदावन उससे कह रहे थे कि सिर्फ रैप्चर के अलावा कुछ नहीं बचा कोई महान काम नहीं होंगे कोई कुछ नहीं होगा लॉर्ड पर वो खुदा ने एलिया के साथ बना रहा प्यारे पिता Amen. दया करे लॉर्ड वही विश्वास आप हमें बख्शे Amen. प्यारे पिता कैसे खुदावन भाई इस चीज को बोल रहे थे लॉर्ड कि यरदन इतनी भी बुरी नहीं है अगर खुदा तुम्हारे साथ है प्यारे सच है, Lord. दया करे लॉर्ड Amen. हमें पार करने का अनुग्रह बख्शे लॉर्ड ताकि प्यारे प्रभु जी हम खुदावन वो देख सके जो अदृश्य है प्यारे Amen. कि खुदावन रथों और खुदावन आपके घोड़ों को प्यारे पिता केवल एलीशा ने देखा खुदावन जिसने यरदन को पार किया था प्यारे Yes, Lord. दया करे लॉर्ड हमें उस एक्सपीरियंस पे आने का अनुग्रह Amen. आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड खुदावन मैं दुआ करता हूं प्रभु जी अपने लिए अपने भाई बहनों के लिए खुदावन प्लीज आप हमारी सहायता करें। Amen, Lord. जैसे प्यारे पिता जैसे भाई कह रहे थे खुदावन की ये जाति खटीली जाती है खुदावन सच है, ये Lord. एक इमोशनलेस पीपल खुदावन दया करे प्रभु Amen. सहायता करे लॉर्ड हमें इनसे आप बाहर निकालने खुदावन दया करे Yes, Lord. कि खुदावन हम आपके काम आ सके Amen, जैसे Lord. खुदावन पूरा नीति वचन खुदावन चीज से भरा हुआ लॉर्ड कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का Amen. Amen, Lord. दया करे प्रभु जी कि हमारे अंदर हम जो बच्चे हैं खुदावन जो बढ़ रहे हैं जो यूथ है खुदावन प्यारे पिता हमारे अंदर आपका भय बना रहे। Amen, Lord. हम प्यारे प्रभु जी कहीं इधर उधर खुदावन बेलगाम घोड़े की तरह ना भागे Yes, लेकिन Lord. प्यारे प्रभु जी आपके ताबे बने रहें Amen. आप ऐसी दया करें आप हमें कंट्रोल करें खुदावन Amen. जैसे आपने दाऊद को कंट्रोल करा प्यारे पिता जैसे आपने खुदावन दानियल को खुदावन समझ दी Yes, Lord. उसने खुदावन वो बेबीलोन का खुदावन गंदा भोजन नहीं खाया लॉर्ड लेकिन खुदावन अपने आप को पवित्र Amen. ताकि प्यारे पिता अपने जाति भाइयों के लिए प्रार्थना को करें प्यारे Yes, दया Lord. करें लॉर्ड कि हम भी खुदावन अपने आप को आपके लिए खुदावन प्यारे पिता अलग कर सके लॉर्ड Amen. हम एक नजीर बन सके लॉर्ड एक सच्चे नजीर प्यारे पिता आप हमारी सहायता करें। Yes, Lord. आपका अनुग्रह हम पर बना रहे लॉर्ड जो खुदावन भाई बहन बोर्ड्स के एग्जाम में फेल हो रहे हैं लॉर्ड कॉम्पिटिटिव Amen. Yes, Lord. प्लीज लॉर्ड आप हमारी सहायता Amen, Lord. आपकी ऐसी बुद्धि से आप में भरे खुदावन कि हम दुनिया के बच्चों से बेहतर गिने Yes, Lord. आप ऐसी दया करें आपकी सद्बुद्धि आप में बख्शें Amen. ताकि जो हम पढ़ के जाएं और जो हमें आता है खुदावन वही एग्जाम में आने पाए Amen. आप ऐसी दया करें और खुदावन फ्लाइंग कलर्स के साथ प्यारे पिता खुदावन अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सके Yes, आप Lord. ऐसी दया करें। Amen. आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं हमारे पास्टर भाई को उनके परिवार को बहुत ब्लेस करें Amen. बहुत आयत से आशीष से भरे बहुत भर के खुदावन एग्जाम्स को भी आप क्लियर कराए लॉर्ड दया करें Thank you. खुदावन आपके अनुग्रह Amen. हम पर हमारे भाई बहनों Amen. से बनी रहे लॉर्ड आपका नाम मुबारक हो खुदावन टाइटस इनको को आप बहुत ब्लेस Amen. प्यारे पिता वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है प्यारे प्रभु जी कितनी बुजुर्ग Amen. वो हमेशा आपका काम करने से Yes, Lord. प्यारे पिता दया करे लॉर्ड कि हम भी खुदावन वैसे बने लॉर्ड प्यारे पिता Amen. आपके भवन में हर समय खुदावन आपके काम में लगे रहें Amen. आप ऐसी दया करें आपके आत्मा से आपने भरे लॉर्ड आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी अपने आप को खुदावन अपनी पूरी कलीसिया को मैं आपके हाथों में आपके Amen. लेकर आता हूं Yes, Lord. कि वही हमारे मिलने का स्थान है लॉर्ड आप Amen. स्थान ठहरा है लॉर्ड आपका चुना गया स्थान जो कि लहू के नीचे है Amen. दया करे प्रभु जिस प्रार्थना धन्यवाद की भेंट को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं दया से सुना ग्रहण करे प्रभु। Amen. करता हूं खुदावन मैं आपका मेरे प्रभु आपने अनुग्रह किया खुदावन कि आपके साथ खुदावन इस कॉन्फ्रेंस में खुदावन शामिल होने पाए Thank you, Lord. ओ खुदावन आपका वेलकम करता हूं Amen. खुदावन आप इस छोटे से लोगों के बीच में खुदावन यहाँ पर आज मौजूद है मेरे Hallelujah. प्रभु, ये tabernacle Thank you, Lord. खुदावन, जहाँ पर खुदावन बहुत ही कमजोर लोग पाए जाते हैं खुदावन हम खुदा ना तो प्रार्थनाएं करने जानते हैं ठीक है, सच खुदा है। ना कुछ करना जानते हैं खुदा ना आपने करेक्शन दिया मेरे प्रभु Thank you, ओ Lord. खुदावन Thank you, Lord. मैं आज अपने आप को खुदावन दोषी पाता हूँ मेरे प्रभु ओ खुदावन मेरे पास्टर भाई जिसका सोटी में गए खुदावन मेरा ही कारण था खुदावन उसका रीजन मैं ही था मेरे प्रभु Mercy. ओ खुदावन मैं वो कॉन्स्टेंटली प्रार्थना नहीं कर पाया खुदावन Yes. फास्टिंग की जिस समय जरूरत थी खुदावन 2 महीने पहले मेरे प्रभु ओ खुदावन जो कि तीन फास्टिंग से खुदावन आपने दिया मेरे प्रभु मैं नहीं कर पाया मेरे प्रभु ओ खुदावन मुझे माफ करे खुदावन Yes, Lord. ओ प्रभु रहम करे खुदावन मैं अपने दोष स्वीकार करता हूँ खुदावन Yes, कर दिया Lord. मेरे प्रभु
जो भी खुदावन मैंने अपने भाइयों बहनों के प्रति किया खुदावन आपसे माफी मांगता हूँ खुदावन Amen. रहम करे Mercy, Lord. लेकिन खुदावन उस भवन को खुदावन बनने का अनुग्रह दे Amen. Amen. खुदावन क्योंकि आप ही हमारी ढाल है खुदावन Yes, Lord. आप ही हमारा इनाम है Amen, खुदावन। amen, Lord. उसका प्रतिफल आप ही है खुदावन Yes, आपने Lord. पाया खुदावन आपने अब्राहम के वंश को खुदावन ओ मेरे प्रभु आशीष से दिए खुदावन Amen. खुदावन वो शत्रुओं के खुदावन फाटक पर प्रबल होंगे Amen. मेरे प्रभु वो कभी हारेंगे नहीं खुदा युद्ध आपका है मेरे प्रभु Yes, Lord. हमारी कोई खूबी लियाकत नहीं खुदावन हम तो खुदावन बहुत खुदावन हाफ पैंट बच्चे हैं मेरे प्रभु सच वो Lord. खुदावन मिट्टी है मेरे प्रभु Yes, नहीं Lord. खुदावन अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं खुदावन राजनीति करते हैं खुदा दुनिया में मिल जाते हैं खुदावन तो दुनिया जैसा हो जाता हूँ खुदा मैं अपने लिए बोल रहा हूँ मेरे प्रभु अपने भाइयों को खुदावन हीन जानता हूँ कई बार लेकिन प्रभु मैं गुनाह करता हूँ खुदावन Mercy, अपना Lord. गुनाह स्वीकार Yes, करता हूँ खुदावन मेरे घमंड को खुदावन इस चीज Amen. को खुदावन समाप्त करे मेरे प्रभु Amen. ताकि खुदावन कोई भी कष्ट खुदावन मेरी कलीसिया पे Amen, मेरे amen. भाई को खुदावन कुछ ना हो मेरे प्रभु हो खुदावन कैसे खुदावन आप इन भेदों को महान भेदों को इस समय खोल रहे हैं खुदावन जैसे आज खुदावन आपने फास्टिंग का खुदावन सही पर्पस बताया सच है, खुदावन। Lord. कई बार खुदावन मूर्ति पूजाओं में खुदा नाना प्रकार के ब्लास्फेमी में पड़ जाते हैं मेरे प्रभु जिसके कारण खुदावन ओ प्रभु हमारे साथ ये सब गुजरता है खुदावन सच, Lord. मैं कहूँगा खुदावन मेरे कारण पड़ जाता है खुदावन मेरे गलतियों के अपराधों के कारण खुदावन जो मैं गलतियों में करता हूँ खुदावन कई बार जान पूछ कर करता हूँ मेरे प्रभु मुझे माफ करे खुदावन। आमीन, Lord. और प्रभु कई भाई जो से गलत बोलता हूँ खुदावन घमंड से बात करता हूँ मुझे माफ करे खुदावन ओ मेरे प्रभु आज आपने राइट फास्टिंग का खुदावन आने का खुदावन पत्र Thank you, Lord. समझाया Thank you, खुदावन, कि Lord. किस तरह का फास्ट करना है सच खुदावन। Lord. जैसे मेरे प्रभु ओ खुदावन आप ट्यूसडे को समझा रहे थे खुदावन ओ प्रभु कि हम ब्रैनम का वंश है खुदावन Amen. ओ प्रभु उस 25 अगस्त के लिए आपका धन्यवाद Amen, करता हूं, Lord. खुदावन ओ मेरे प्रभु आज 7 मार्च के लिए आपका धन्यवाद Amen. करता हूं, खुदावन आप यहाँ पर मौजूद है Yes, खुदावन, Lord. प्रभु, वो वंश आगे बढ़कर आया है मेरे प्रभु ओ Hallelujah. खुदावन, मेरे फोर फादर्स के द्वारा खुदावन अब्राहम के द्वारा खुदावन ओ प्रभु भाई पास्टर लाल के द्वारा खुदावन Amen. अपने अगुओं का धन्यवाद करता हूं Thank you, खुदावन। Lord. ओ मेरे प्रभु जो इतनी सारी खुदावन ओ मेरे प्रभु डिनोमिनेशन के बीच में भी खुदावन सच Lord. युद्ध को खुदावन Amen. मेरे प्रभु ओ प्रभु मेरे घर तक मुझे ढूंढने आए खुदा Amen. तुम्हारा खुदा मेरे भाई बहनों को यहाँ तक लेकर आए खुदा Thank you, Lord. सच Lord. इस सत्य के मैसेज का प्रचार करना Amen. नामुमकिन था लेकिन सच खुदावन है। मेरे प्रचारक भाइयों ने मेरे पास्टर भाई ने मेरे भाई Amen. ने खुदावन ये किया खुदावन Thank you, Lord. कईयों ने तो प्रभु जान तक दे दी मेरे प्रभु उस समय तक वो खुदावन चले गए मेरे प्रभु वो प्रभु सो गए मेरे प्रभु ओ खुदावन आपका धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए मेरे प्रभु यहाँ पर होने के लिए खुदावन, मैं Amen. तो उसके योग्य ना था खुदावन ये केवल आपका रहम है Yes, खुदावन, Lord. क्योंकि खुदा ना तो बल से ना शक्ति से Amen. आपके द्वारा ही खुदावन ये सब संभव हुआ Amen, Lord. आपसे मांगता हूँ खुदावन प्रभु हमारे गुनाह अपराधों को खुदा मेरे गुनाह अपराधों को क्षमा करें Yes, खुदावन। Lord. आपको मांगता हूँ खुदावन मैं आपको चाहता हूँ खुदावन ओ मेरे Amen. प्रभु जब आपने खुदा ने अपनी आत्मा को प्रकट किया है खुदावन ओ प्रभु भवन पर खुदावन इस कलीसिया में मेरे प्रभु आपने दिखाया है खुदावन कैसे वो आशीष है खुदावन वहीं तक नहीं रुक गई खुदावन वो आज तक 7 मार्च तक भी Yes, चलती आ Lord. रही है मेरे प्रभु ओ Thank you, खुदावन, Lord. आप उस देह को यूज करते हैं खुदावन ओ मेरे प्रभु मांगता हूँ खुदा 5 मिनिस्ट्री के लिए खुदावन Amen. स्ट्रेंथ करे खुदा मेरे प्रचारक Amen. बल से भरे खुदा Yes, ताकि Lord. खुदा जो आपका काम होना है मेरे प्रभु ओ खुदावन ओ प्रभु जो कि आगे एक रैप्चर होना है खुदा उसमें जाने पाए मेरे प्रभु Amen. मेरे पास्टर भाई को भी और अधिकता से खुदावन क्योंकि उनके द्वारा ही खुदा इस लहू का रेवलेशन खुदा हमें प्राप्त हुआ मेरे Amen. प्रभु ओ खुदावन नबी के मैसेज मेरी समझ में नहीं आते मेरे प्रभु ओ प्रभु बिल्कुल भी नहीं आते लेकिन खुदा जब आप इस पुलपिट से तोड़ तोड़ कर हमें Amen, दिखाते हैं, amen. खुदावन मेरे प्रभु मैसेज दिखाते Thank you, हैं। Lord. ओ खुदावन मैं कभी भी 70 वीक्स ऑफ डैनियल को नहीं समझता था खुदा समझ सकता था खुदावन अगर मैं खुदावन दानियल ने गर्जनों को देखा को नहीं पढ़ता मेरे प्रभु उन सभी बुक्स को नहीं पढ़ता मेरे सच है, प्रभु, Lord. उन टेप्स को नहीं पढ़ता Yes, मेरे Lord. खुदावन आज लहू और ग्रेस खुदावन उन टेप्स में Amen, पाया जाता है, amen. उन बुक्स में पाया जाता है Yes, खुदावन, Lord. जो प्रभु उस वंश के द्वारा हम तक आई है Amen. इस सेकंड राइट तक आई है मेरे Yes, प्रभु, Lord. खुदावन आज तक हमारे साथ बनी हुई है मेरे प्रभु आपका रहम चाहता हूँ Yes, खुदावन Lord. प्रभु अपने लिए मांगता हूँ खुदावन अपनी अगुवाई में लिए चले खुदावन आपसे दूर Amen. नहीं चाहता खुदावन अपने वचन में बनाए रखे Yes, खुदावन, Lord. और अधिकता से खुदा नम्र और दीन होने का खुदावन ओ प्रभु अनुग्रह दे खुदावन आपका अनुग्रह अनुग्रह चाहिए Amen. खुदावन, ओ छोटी के पत्थरों महान प्रेम ओ Amen. खुदावन ओ जरूर ओ
खुदावन जरुब्बाबेल खुदावन ओ मेरे प्रभु जब आपने खुदावन मेरे प्रभु कौन स्टोन को रखा तो खुदावन हेड स्टोन पे Amen. आपने रखा, खुदावन आपने इस भवन को निर्माण किया खुदावन तो मेरे प्रभु ओ खुदा 7 दशकों के बाद तो खुदावन उस भवन के लिए मांगता हूँ खुदावन मेरे प्रभु ओ खुदावन अच्छी खबरों के साथ खुदा आपकी इच्छा के अनुसार खुदा उसका कार्य पूरा होगा, Amen. खुदावन आपके वायदों के अनुसार खुदावन जब आपने कहा खुदावन हमारे शोक और दुख हमारा रोना खुदावन आनंद में बदल जाएगा Amen. वो खुदा जोय में बदल जाएगा खुदावन ओ मेरे प्रभु आपसे मांगता हूँ खुदा ऐसा होना पाए खुदावन आपके वचनों के अनुसार ही हो खुदावन Yes, Lord. ओ प्रभु हम घटे आप बड़े मेरे प्रभु ओ खुदावन अपने एल्डर भाई के लिए मांगते टाइटस भाई के लिए खुदा नो स्ट्रेंथन करे खुदावन Amen. प्रभु शारीरिक बल दे खुदा Yes, Lord. प्रभु हमें उनकी और जरूरत है खुदा उनके पोस्ट ऑफ ड्यूटी के लिए खुदा Amen. उनसे हमारी उन्नति होती है मेरे प्रभु ओ खुदावन आप उनको स्ट्रेंथन करें Amen. सभी एल्डर्स भाइयों के लिए विमल भाई के लिए खुदा Mercy, Lord. सभी एल्डर्स भाइयों के लिए नाम बनाम मेरे प्रभु प्रचारक भाइयों के लिए खुदावन स्ट्रेंथन करे खुदावन Amen. हमें उस सेवकाई की खुदावन जब तक यहाँ से चले ही ना जाए खुदा तब तक बहुत जरूरत है Yes, खुदावन। Lord. मेरे पास्टर भाई को खुदावन आप Amen, क्या बदले amen. प्रभु। कैसे भाई खुदावन अकेले मेरे प्रभु उस दुख को लेकर चलते रहे खुदावन 2 महीने तक खुदावन कोई जिक्र नहीं किया खुदावन ओ प्रभु हम तो साधारण कलीसिया खुदावन हमें तो कोई बताने वाला भी नहीं है मेरे प्रभु ना पता चलता खुदावन लेकिन खुदावन कैसे वो परेशान थे खुदावन ओ प्रभु इतनी परेशानियों में भी Yes. खुदावन जब हमसे मिलते थे मेरे प्रभु की ताश कर मिलते थे खुदावन Yes, ओ मेरे प्रभु इतने आनंद के साथ खुदावन ओ प्रभु उस दुख को खुदावन जोय में बदले खुदावन Amen. Amen. मांगता हूँ मेरे खुदा मेरे प्रभु भवन को बनने का अनुग्रह दे खुदा Amen. हमारे जीवनों में अपने कार्य को करे Amen. अपनी आत्मा से भरे Yes, Lord. और प्रभु अपनी ग्रेस Amen. 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 ओ प्रभु आपको पहचाने खुदावन कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है Amen. प्रभु आप हमसे क्या चाहते हैं मेरे प्रभु Amen. ओ खुदावन आप खुदावन कहे दिन है तो दिन है खुदावन रात है तो Amen. रात है खुदावन ओ मेरे प्रभु आप पर ईमान लाते हैं खुदावन Amen. ओ प्रभु आपके नबी की सेवकाई भी यही थी खुदावन इनके मैसेज पर विश्वास करें खुदावन ओ प्रभु आज 7 मार्च को खुदावन आप पर मैं विश्वास करता हूँ मेरे Amen. प्रभु ओ खुदावन आप जीवित है खुदावन Amen. कलीसिया में है खुदावन Yes, Lord. मेरे बादल मेरे पिता मेरे शेफर्ड मेरे Hallelujah. ओ खुदावन, Amen. मैं विश्वास करता हूँ खुदावन आपके लहू की जय Amen. Amen. जो Amen. मेरे लिए प्रोवाइड Praise the Lord. आपके अनुग्रह की Hallelujah. मेरे Amen. पास्टर लाल भाई Amen. की भी जय हो खुदावन। Praise the Lord. प्रवीण लाल भाई की खुदावन जो इतना सच्चे बने रहते हैं Amen. खुदावन इस कलीसिया को यहाँ तक लेकर आए मेरे प्रभु एक ईमानदारी के साथ खुदावन मेरे पास्टर भाई खुदावन ओ प्रभु पास्टर लाल भाई आशीष लाल भाई आज तक खुदावन ओ मेरे प्रभु उस बैटल को खुदावन कहूंगा खुदावन जैसे जो रिले होता है उसको लेकर आज तक चल रहे हैं खुदावन Amen. ओ प्रभु मेरे प्रचारक भाई उसको लेकर चल रहे हैं खुदावन हम पर रहम करे खुदावन हम कुछ नहीं है खुदावन नथिंग है खुदावन हम अपने आप से नहीं कर पाएंगे खुदावन ये ओ मेरे प्रभु आपकी ताकत आपकी स्ट्रेंथ Amen. मांगते हैं खुदावन क्योंकि नॉट बाय Yes, माइट Lord. नॉट बाय Amen. प्रभु आपकी आत्मा से योग Amen, amen. बाबेल खुदावन उसके सामने खुदावन ये पहाड़ खुदावन मैदान हो जाएंगे Amen. ओ मेरे प्रभु ये अन्य जातियों को खुदावन उनके मनों को फेरे दिखाए खुदावन कि उन्होंने सर पैर वालों से दुश्मनी ली है खुदावन सच है। ओ खुदावन, Amen, amen. निश्चित है खुदावन यही मांगता हूँ खुदावन आपकी योजना खुदावन पूरी हो मेरे प्रभु Amen. वो भवन बने खुदावन Amen. सारा आदर महिमा आपको देते हुए खुदावन सब कुछ आपके बेटे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ सुने ग्रहण करें Amen. धन्यवाद धन्यवाद मेरे आसमान और जमीन के बनाने वाले मेरे खुदावन सृष्टि के रचने वाले प्रभु यीशु मसीह बड़ी दया बड़ी करुणा के साथ आपकी प्रेजेंस में आते प्रभु आपका बहुत एक भाई। प्रभु और इस सुंदर समय के लिए खुदा आपका धन्यवाद देते हैं Thank you, प्रभु, कि Lord. आप हमें अपनी प्रेजेंस में लेके आए प्रभु अपने अनुग्रहकारी हाथों में आपने थामा Amen. आपका जितना भी धन्यवाद करे कम है प्रभु आप दया के धनी है आप दया के दीन है Amen. आप राजाओं के राजा हैं आप प्रभुओं के Yes, Lord. आप सृष्टि के रचने Amen, amen, Lord. इस सृष्टि को बनाने से पहले हम आपके मस्तिष्क में पाए जाते थे Yes, Lord. आपने हमें अपना बेटा बेटी होने का हक दिया खुदा हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु हमारी लड़ाइयों को आप लड़ते प्रभु। Amen. हमारे हर एक चीजों को आप सुधारते Yes, Lord. हमारे जीवन को आप चलाते प्रभु Amen. जितना भी धन्यवाद करें कम है प्रभु Yes, आपने Lord. हमें ऐसे प्यारे प्यारे भाई दिए ऐसे Amen. प्यारे प्यारे प्रचारक भाई दिए प्रभु हमें ऐसा प्यारा एल्डर भाई दिया ऐसे Thank you, प्यारे Lord. पास्टर Thank दिए you, प्रभु, Jesus. जो हमें Praise the Lord. दिन पे दिन हमें सुधारते हुए जाते हैं Amen. हम आपका जितना भी धन्यवाद करें कम है आपने हमें 5 फोर्थ मिनिस्ट्री में रखा अपने वचन से भरा है प्रभु आपने हमें अपने रेवलेशन में लेके चले प्रभु
हम आपका जितना भी धन्यवाद करें कम है प्रभु। Amen. आपने एक ऐसा यहाँ पर संडे स्कूल रखा प्रभु जो हमारे बच्चों को गाइड करता है, Thank you, Lord. लीड करता है प्रभु। और आज जो बच्चे संडे स्कूल से निकलते हैं, कोई IPS है, कोई IAS है, Praise कोई Lord. engineer है, कोई Amen. JEE है, बड़ी-बड़ी पोस्टों पे जाते हैं प्रभु। मगर हम लोग निकम्मे समझ नहीं पाते इस बात को कि अपने बच्चों को संडे स्कूल में ले जाए प्रभु। मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं प्रभु। मैं 2016 में मैसेज में आया प्रभु, मगर मैं नहीं समझ पाया, मगर मेरे बेटे ने उसकी समझा प्रभु। वो आपकी लगातार से मैं बना रहा प्रभु। आज वो उसका उस संडे स्कूल का फल अपने बच्चे में देख पाता हूँ। Thank you, Lord. बहनों ने, भाइयों ने कितनी मेहनत करी बच्चों Yes, को Lord. गाइड करने के लिए। खुदा मैं जानता हूँ खुदा ने संडे स्कूल से मेरे बच्चे ने आज तक अपने जीवन को दिया प्रभु। रहम रखिए प्रभु कि हर एक बच्चा हमारे संडे स्कूल में जाने पाए प्रभु, और वो सही राइट सही चीजें समझने पाए प्रभु। दया करें प्रभु कि हमारे हर एक बच्चों पर आपका अनुग्रह होने पाए, Amen. वो आपकी बुद्धि समझ में चलने पाए, वो तमाम उन नेट की गड़बड़ियों से बचने पाए। Yes, Lord. तमाम वो दुनियावी ताकत जो दुश्मन हमारे बच्चों के लिए डोल रहे हैं प्रभु, और फाड़ खाने खड़े खुदा आप उनकी रखवाली करें। आप ही हमारे चरवाहे हैं, Amen. आप ही हमारे गाइड। Yes, Lord. आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने बच्चों के लिए खुदा, जो आज एग्जाम में बैठते हैं प्रभु, जो एग्जाम देते हैं प्रभु, आप उनको उनकी Amen. अपनी बुद्धि समझ से प्रभु आप दया करें। जो कुछ पढ़ के जाते हैं खुदा वही उनके एग्जामों में आए। Amen. जो तैयारी करते हैं खुदा वही उनके एग्जामों में आए। Yes, Lord. जो टीचर वहाँ खड़ा होता है खुदा तीन और नम हो प्रभु, Amen. ताकि हमारे बच्चे टॉप करें प्रभु। उनकी लड़ाइयों को आप लड़े प्रभु, Amen. फ्यूचर को आप सेट Yes, Lord. अब तक आपने हमारे बच्चों को संभाला, आगे भी आप गाइड करें। प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने भवन के लिए खुदा, आप दया करने वाले खुदा, आप हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाले। Yes, Lord. आज तक आपने कोई बैटल हारी नहीं है खुदा। आज तक Amen. आपने कोई लड़ाई कभी हारी नहीं है खुदा। Yes, Lord. जानते खुदा हमारा जो लड़ाई है खुदा मांस और लहू से नहीं खुदा, उस संसार के उन Amen. दुष्ट आत्माओं से प्रभु। और हम जानते खुदा जिस पर आपका लहू है उसका कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता प्रभु। दया करें आप आपके महान लहू के तले हम पाए जाए प्रभु। Amen. आपके पवित्र आत्मा में भरे जाए प्रभु, आपकी Yes, Lord. मर्जी को पूरा कर सके प्रभु। दया करें प्रभु कि आप अपने पवित्र आत्मा से हमें भरे प्रभु। Amen. अपने तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो आज भी बेरोजगार हैं प्रभु, आप उन्हें रोजगार Amen. दया करें प्रभु। जिनके घर में काम नहीं है प्रभु, आप उनके को काम प्रोवाइड करें प्रभु। दया करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपनी पत्नी के लिए खुदा, जो तमाम तकलीफ परेशानियों को झेलते हुए खुदा आपके वचन में मुझे लेके चलते हैं प्रभु, मुझे गाइड और लीड करते हैं प्रभु। आपने मुझे ऐसा बेटा दिया खुदा जो मुझ निकम्मे पे खुदा इन प्रकाशनों को खोलता प्रभु। रहम रखिए Thank you, प्रभु, Lord. कि हर घराने में ऐसे बच्चों को आप उत्पन्न करें प्रभु, जो अपने माँ बाप को गाइड लीड करें प्रभु, जो मैसेज नहीं समझ में आता वो बैठ के समझा सके प्रभु। आप रहम करें। Amen. मुझ निकम्मे पर आपकी दया होने पाए प्रभु। रहम बख्शे प्रभु कि मैं आपके उस पवित्र वचन को समझ पाऊं प्रभु। Yes, आपके Lord. गाइड और लीड को अपने जीवन में देख Amen. पाऊं प्रभु। दया करें प्रभु। अभी भी आपने मेरे घर में आश्रय क्रम खड़ा मात्र एक दुआ करके खाना देने से खुदा ने आपने मेरे भाई को पैरालाइज से उठा के Thank you, Lord. आपने उसे चंगाई दी प्रभु। Thank you, Lord. आपने 24 घंटे में उसे खड़ा करके चलना सिखाया प्रभु। और भी हो अगर वो निकम्मा चीज को ना जाने, आपको ना जाने तो खुदा मैं नहीं कर सकता, खुदा करने वाले आप हैं प्रभु। आप उसकी बुद्धि समझ को पूरे को समझ देने प्रभु, ताकि वो सही तरीके से आ पाए, आपके वचन को समझ पाए, आपके मैसेज को जान पाए प्रभु। दया करें प्रभु, उसकी चंगाई मांगता हूं। Amen. अब तक आपने उसे संभाला और खड़ा किया। Yes, Lord. जो थोड़ी बड़ी कमी रह गई खुदा उसमें आपकी आशीष चाहता हूँ। Amen. आप उसे संपूर्ण चंगाई दे खुदा। कोई दवाई कोई ताकत कोई चीज नहीं देने वाली खुदा सिवाय आप ही। Amen. जिसने उसे उठा के खड़ा करा 24 घंटे में खुदा, हर एक चीज से उसको तैयार किया। पूरा एक तरफ का धड़ बिल्कुल बोल गया था खुदा, मगर हमने आपके बच्चों ने घुटनों में आके दुआ करी, आपने उठा के उसे खड़ा करा प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी उससे भी आप उसे Amen. आप कहीं रहना चाहते हैं। Amen. बहनों के लिए मौका है। Thank you, Lord. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Amen.
यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आमेन, यस लॉर्ड, आमेन, आमेन, यस लॉर्ड, आमेन, 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 आमेन,
Amen. 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 छोटी छोटी प्रार्थना करें. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Amen, Lord. Amen. 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 Mercy, Lord. Yes, Lord. Amen. Such a Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Amen. Amen.
Amen. मैं मर गया था, देख अब युगानुयुग जीवित हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। Amen. और आज दुल्हन भी कह सकती है प्रभु के मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है प्रभु। आज दुल्हन जीवन से बढ़कर हो गई है प्रभु। Amen. हम आपके भागीदार है प्रभु। आज जो भी मसीह में है प्रभु, उनके पास कोई पाप नहीं है प्रभु। और जो मसीह में है, उनके पास कोई रोग नहीं हो सकता। Amen. जो मसीह में, वो गुलाम रह ही नहीं सकते। Amen. किसी भी दशा में प्रभु, किसी भी दुष्ट आत्माओं के नेट के कोई गुलाम नहीं हो सकते हम प्रभु। धन्यवाद करते हो, आपने हमें आजाद कराया। Thank you, Lord. आपका नाम मुबारक। Amen. आपके नाम को धन्य कहते हैं यीशु मसीह। आप दया रंगीन खुदा यीशु मसीह, आप दया करें यीशु मसीह। सारे आदर महिमा आप Amen. यीशु मसीह। प्रार्थना विनती धन्यवाद को धन्यवाद यीशु मसीह। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु। आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया मेरे Thank you, Lord. आप अपने भवन में लेके आए मेरे खुदा। Thank you, Lord. मैं आपका धन्यवाद। Amen. प्रभु यीशु मसीह, मैं इस योग्य नहीं थी मेरे खुदावन। मैंने इतने गुनाह पाप करे हैं प्रभु। आप मेरी गलती और गुनाहों को क्षमा करें। मेरे विचार प्रभु जी बिल्कुल गलत घटिया हैं। सच Lord. एक आपके आगे मैं अपने विचारों को रखती हूँ मेरे खुदावन। मेरे गुनाहों को प्रभु जी आज क्षमा करें। Amen. मेरे अंदर कुछ भी खूबी लियाकत कुछ भी नहीं है लॉर्ड। मैं आपके आगे अपनी Amen. आप मेरी गलती और गुनाहों को क्षमा करें। Amen, Lord. और प्यारे प्रभु, इस मैसेज के लिए मेरे खुदावन, जो हमारे नबी भाई बर्नम के द्वारा हमारे पास आया प्रभु, हम इस योग्य नहीं थे मेरे खुदावन। सच तो Lord. हम इस मैसेज सच Lord. ओ प्यारे प्रभु, ये तो आपने हम पर रहम करा है। Such a Lord. कि ये मैसेज हमारे लिए Oh, hallelujah. Thank you, Lord. मेरे खुदावन, मैं हाथ उठा के धन्यवाद। Amen. कैसे मैं आते ही भवन में आते ही प्यारे प्रभु आपकी महिमा कर रही हूँ। Amen. और जैसे आपने मुझे मैसेज के द्वारा बताया कि शाम के शाम है फिर उजियाला होगा। Amen. मेरे खुदा, आपने उजियाले के द्वारा ये वचन आया मेरे। Amen. मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। अपने पास्टर भाई आशीष भाई के लिए दुआ करती हूँ मेरे खुदावन। कैसे आपने अपनी पवित्र आत्मा से भरा और मेरी बातों का जवाब दिया मेरे। Thank you, Lord. यीशु मसीह मुझसे फास्ट नहीं रहे जाते मेरे खुदा। Such a Lord. जैसे हमारे पास्टर अभी भाई बता रहे हैं कि हमें हमें अपने प्रभु के लिए प्रार्थना करनी है, अपने प्रभु के लिए फास्ट रखने हैं प्यारे प्रभु। हम अपने ही अपना मांगते हैं। Such a Lord. आप हमारी गलती और गुनाहों को Amen. आप मुझ पर, मेरे जाति बहन भाइयों पर रहम। Amen, Lord. और खुदावन, मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, मेरी कमियों की वजह से प्रभु ये भवन रुके। Such a Lord. मैं अपनी कमियों को प्रभु आपके आगे मान लेती हूँ। Yes, Lord. मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है मेरे खुदावन। मेरी गलती और गुनाहों को क्षमा। Amen. और हमारे पास्टर भाई को बड़ी आशीष और बरकत। Amen. कैसे हमें प्यारे पिता यीशु मसीह अपने वचन से भरते हैं मेरे खुदावन। और खुदावन, मेरी बुद्धि और समझ को खोले प्रभु। हमारे जो भाई आशीष जो भी वचन बोलते हैं प्रभु, वो हमारी आत्मा में, हृदय में ग्रहण हो। Amen. खुदा हम पर रहम करे और दया करे। यीशु मसीह, मेरी आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता। यीशु मसीह, मेरी दुआ है कि हमें अपनी होली घोष से भर दे। Amen. प्रभु, हमें आपकी बहुत जरूरत है। Yes, Lord. हम आपके बिगर नाश हो जाएंगे मेरे खुदावन। आप Amen. रहम करें और दया करें। प्यारे प्रभु, मुझ पर प्रार्थना करनी भी नहीं आती प्रभु। मैं मैसेज में बहुत कमजोर पा रही जा रही हूँ मेरे खुदावन। मेरे अंदर पहला सा प्रेम बिल्कुल ठंडा पड़ गया है मेरे खुदावन। आप मुझ पर रहम करें। Amen. मेरे बच्चों पर रहम करें प्रभु। Amen. मेरे पति पर रहम करें प्रभु। कैसे मैं उस मूर्ति पूजा के घर में रह रही हूँ प्यारे प्रभु। आपने प्रभु मुझ पर रहम करें प्रभु। मेरे बच्चों पर रहम करें। Amen. आप मुझे उसमें से निकल दे। Amen. खुदावन, कैसे हमारे भाई के द्वारा कहते हैं मेरे लोगों, उस बाबुल में से Amen. जब आप ही ना चाहेंगे मैं इतने नहीं निकल पा रही मेरे खुदावन। आप मुझ पर रहम करें। Amen, Lord. कैसे डॉक्टर मुझे कहते हैं कि तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी लग जाए। एक मैं डॉक्टर की बात पे विश्वास नहीं करती लॉर्ड। मैं तो आप पर विश्वास Amen. क्योंकि आपने मेरे कारण कोड़े खाए हैं मेरे। Amen. आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। Amen. खुदा, आप मुझ पर रहम करें। मेरे जितने जाति बहन भाई यहाँ बैठे हैं प्रभु, आप सब पर रहम Amen. और खुदावन, मेरी आपसे हम्मल यही दुआ है प्रभु। हमारे प्रभु यीशु मसीह, आपका भवन जल्द से जल्द बने।
आमीन पहले से बढ़कर प्रभु आपकी महिमा हो। आमीन आप रहम करें और दया करें। हमारे भाई पास्टर भाई को अपनी ताकत से अपनी बल से भर दें। आमीन और खुदावन अपनी पवित्र आत्मा से अपनी सामर्थ से भरे। यस और खुदावन मेरी दुआ है यीशु मसीह जितने जन यहाँ बैठे हैं सब आपके होली घोष से भर जाए। आमीन मेरी यही प्रार्थना है प्रभु। आप हमें लेके आए भवन में। आपने लाखों को छोड़ा मेरे खुदावन। अपनी मुझ पे आपने दया करी है। मैं आपका दिल से धन्यवाद। आमीन वो आपके मैसेजों को समझने पाए, आपके भेदों को हम समझने पाए मेरे। आप हम पर रहम करें आमीन प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु मेरे जिंदा उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह, मेमने के बाहर लगूंगा फिर आपके चरणों में आया खुदावंद। आपसे क्षमा चाहते हैं खुदावंद, आपके बाहर लहू में आते हैं खुदावंद। अपने अपराधों गलतियों को जो बहुत है खुदावंद मानते हैं खुदावंद। देखने से, बोलने से, सोचने से, हाथों से, पैरों से खुदावंद हो जाता खुदावंद। क्षमा चाहते हैं खुदावंद। आपने कहा अगर तुम अपने गुनाहों को मान लो तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने में विश्वास योग्य धर्मी हूँ। आपने मेरे लिए कैलवरी क्रूस पर वो जान दी खुदावंद। मेरे लिए कोड़े खाए खुदावंद, मेरे लहू बहाया खुदावंद। ओ खुदावंद मैं गुनहगार खुदावंद, क्षमा चाहते हैं खुदावंद। मैं वो कारण खुदावंद जो प्रभु मेरे भवन रुका हुआ है खुदावंद। मेरा परिवार वो कारण है खुदावंद, क्षमा चाहते हैं खुदावंद। ओ लॉर्ड कहीं भी किसी तरह कोई अच्छा नहीं होता है खुदावंद, कोई अच्छी बात नहीं कर पाते हैं खुदावंद। आप मुझे क्षमा करें, मेरे परिवार को क्षमा करें खुदावंद। अपराधों गलतियों को क्षमा करें, मैं मर सकूं खुदावंद, मेरी खुद ही मर सके खुदावंद, मेरे अंदर से मैं निकल सकूं खुदावंद। ओ खुदावंद आपसे क्षमा चाहते हैं खुदावंद। ओ लॉर्ड आज के मैसेज के लिए सही प्रार्थना कर पाए खुदावंद, सही उपवास रख पाए खुदावंद। आप रहम करें, आपसे क्षमा चाहते हैं। एक बार फिर से प्रभु आपके भवन को प्रभु आप प्रभु अपने भवन को बनाए खुदावंद। ओ लॉर्ड हमारे अपराधों गलतियों पर ना चाहे खुदावंद। आप उतर के आ गए खुदावंद, आपने हमारे शाप को हटा दिया खुदावंद। ओ खुदावंद आपने अपने साथ हमारी प्रभु मेल मिलाप कर लिया खुदावंद। आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी मैं हम आपको देते हैं। पास्टर भाई को, भाई टाइटस को, सबको बड़ी आशीर्वाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं भाई को बुलाऊंगा। आइए हम सब खड़े हो जाएं। सबके लिए मौका है 5 मिनट का कि अपनी दुआएं आप लोग सब कर सकते हैं।
I hear the Savior say, thy strength indeed is small, child of weakness, watch and pray, find in me thy all in all. My Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. He washed it white as snow. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु यीशु मसीह अपनी किसी अच्छाई को लेके नहीं, वरन आपकी धार्मिकता जो आपने हमें कलवरी से दी, आपके लहू के बहाए जाने के वजह से हम आपके पास आते हैं। हम सुनिश्चित हैं कि आपके लहू के बाहर कुछ नहीं और कोई आशीष नहीं। आपके लहू के नीचे हम आते हैं, जहां हमारे सारे श्राप चले जाते हैं और आपकी बरकतें चालू हो जाती हैं। जिस तरीके से आपने मारने की ठानी थी, अब आपने बचाने की ठानी है। जैसे होशे की किताब में लिखा है, आओ हम यहोवा की ओर लौटें। उसी ने हमें मारा, वो ही हमें पट्टी बांधेगा और वो ही हमें खड़ा भी करेगा। तब हम जानेंगे, क्योंकि उसका आना पहली और अंतिम बारिश के समान है। खुदावन आपके वचन में ये भी फरमाया गया, जब कोई प्रजा दिल से अपने आप को फिराती है, आपकी ओर मुड़ती है कि आपके मार्गों पे चले, तब स्वर्ग से आप उसकी सुनते हैं और उसकी बंधुआई को बांध के ले जाते हैं और वहां पे उनकी बेड़ियां तोड़ देते हैं और अपनी सामर्थ उंडेलते हैं और एक नई रीति से आप उस प्रजा को लेके चलते हैं। खुदावन यीशु मसीह, आज हम तैयार हैं ये कहने के लिए कि हम नालायक, बेवकूफ, बेकार, बहुत समय बर्बाद करने वाले, आपका समय बर्बाद करने वाले, झूठ एक दूसरे से बोलने वाले और खुदावन फरेब का सहारा लेने वाले हैं। अविश्वासियों से मदद मांगते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। हमें क्षमा करें, आज हमें क्षमा करें। अपने पवित्र लहू से हमें धो के पाक और साफ करें। पवित्र लहू से हमें धोएं, पाक, साफ करें। पवित्र आत्मा से भरें। आपके लहू के नीचे अपने आप को हलीम करते हैं, मांगते हैं खुदावन हमारे लिए सीधा मार्ग आप निकालें। खुदावन चाहे भवन का बनना हो, चाहे बच्चों का सेटलमेंट हो, चाहे एग्जाम्स हो, चाहे घरेलू प्रॉब्लम्स हो, चाहे बीमारियां हो, हर फ्रंट पे हमारे लिए आप युद्ध लड़ें और हमारे लिए सीधा मार्ग निकालें। रोगियों को चंगाई बख्शें, जिन्हें उद्धार नहीं मिला उद्धार दें। खुदावन जिन अजीजों के लिए हम दुआएं करते हैं, आप सुने और उनके दिलों को फेरें और अपनी ओर फेर के लाएं। दुआ है खुदावन यीशु मसीह कि आपका रहम सब पे बना रहे। सारे आदर महिमा के योग आप हैं। बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुन लिया है। आपने भवन को तैयार कर दिया है। आपने खुदावन यीशु मसीह हमें वहां जाके मीटिंग करने का फजल दे दिया है। आपका धन्यवाद हो, नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो चुका आपका नाम मुबारक हो। सारे आदर महिमा के योग आप हैं। अपने मार्गों में आगे लिए चलें। प्रभु यीशु मसीह
हमारे परिवारों के लिए, अभी हम बहुत छोटे हैं, मार्ग आप बनाएं। आपके लहू के नीचे हम दावा भरते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी हमें बख्श दें, और जिस तरह माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। आप लोग नीचे जा सकते हैं और भोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। आमीन।